आपने इन्वेस्टिंग जर्नी कब शुरू की थी एंड फर्स्ट स्टॉक में कौन सा इन्वेस्ट किया था, कैसे हुआ था वो सब? Investing journey started, I believe, when I was 17 years old, and 1 lakh rupee capital मेरे डैड ने मुझे दिया। सबसे पहला स्टॉक आपने कौन सा इन्वेस्ट किया था आपके लाइफ में और उसमें पैसा कमाया था या खोया था? I think one of my best buys was Domino's। वो टाइम पे Domino's had this 30-minute या free वाला delivery policy, and that was very fresh, very new in the market। September 2010 के आसपास I started। तभी this stock was trading, I believe, at 500 levels, and in 1 year I had made double the return on it। I sold it for around 1000 levels within a year। तो इसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपकी बात करें तो वुड बेस्ट इन्वेस्टमेंट बी द डोमिनोज वन एंड दिस वुड बी द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? My biggest winner, I think, till date has been Zomato। मैं और मेरा friend, we were having dinner। When we were heading back from the restaurant, I told him, निखिल, तू यहाँ से लेके अपने घर तक just count the number of Zomato bikes that you see। We were counting 1, 2, 3, 4 ऐसे करके you won't believe 3 किलोमीटर हम लोग आए वर्सोवा से लोखंडवाला, हमने 110 बाइक्स देख ली। I bought that stock at 52 level something and I exited at 200, so made almost 4x on my investment on that stock। So can we spend some time on this? Like आपने क्या exactly है ये, कैसे आइडिया आया and how is it trying to solve the problem? In fact, I'd like to show you तो पॉलीकैप का कि वो अपडेट कितने बजे आया, राइट? दैट अपडेट वाज ऑन द 17th of June पे जो BSNL का अपडेट है, ये 5:02 पे यहाँ पे आया है। एंड आपने जैसे व्हाट्सएप पे देखा, जस्ट 5:03 पे 5:03 पे आपके व्हाट्सएप पे आया था। What has Jainism taught you, core principles, core values that you're using it in your day-to-day life as well? आप अगर हाईवे पे जा रहे हो और एम्बुलेंस जा रही है तो आप क्या सोचते हो? आप कभी वो जो एम्बुलेंस जा रही है उसकी कंडीशन महसूस करते हो कि वो बेचारा कितना परेशान होगा, कि उसके साथ जो है शायद वो लाइफ एंड डेथ को बैटल कर रहा है, 10 सेकंड लगेंगे, जस्ट प्रे फॉर हिम। वेरी ब्यूटीफुल थॉट एंड आई हर्ड इट एंड आई एम लाइक यस, व्हाई शुडंट वी डू दैट? का asset allocation कैसा है? Like percentage wise, what proportion of your net worth is into equities, real estate, bonds, gold? क्या percentage हो गया? सो वीडियो देखने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है आप सबसे। मैं YouTube एनालिटिक्स देख रहा था एंड वहां पर देखा कि 82.6% ऑफ माय ऑडियंस हु इज वाचिंग दिस कंटेंट हैज नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर मैंने आपको थोड़ी सी वैल्यू प्रोवाइड की होगी एंड आपको अगर कंटेंट बहुत अच्छा लग रहा है, आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट वी कैन ब्रिंग यू द बेस्ट क्वालिटी ऑफ गेस्ट एंड गिव यू द मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड एंजॉय दिस एंटायर एपिसोड ऑफ कॉन्वर्सेशन विद कुशल। तो जस्ट ऑडियंस के लिए अगर आप ब्रीफली बताओगे कि आपने इन्वेस्टिंग जर्नी कब शुरू की थी एंड फर्स्ट स्टॉक में कौन सा इन्वेस्ट किया था, कैसे हुआ था वो सब? So investing journey started, I believe, when I was 17 years old, and 1 lakh rupee capital मेरे डैड ने मुझे दिया, and he always wanted me to trade in the stock market because there's a lot of learning that happens in this market, and you learn about sectors, different companies, how they are marketed, how they are acquiring other companies, how they are growing, what the numbers are, and how numbers play a role, and how the share market functions as a whole। सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो 1 लाख रुपए से मैंने चालू किया था, एंड उसके बाद धीरे-धीरे जब मैं पहले ट्रेड करने लग गया तो इट वाज़ इनिशियली जस्ट विद फ्रेंड्स एडवाइस, डैड्स फ्रेंड्स एडवाइस, बिकॉज़ दे वर मोर इनटू द स्टॉक मार्केट। सो पूछते थे, और ये अंकल के पास जाके बैठते थे कि अंकल के साथ सीखेंगे, फिर शाम में कुछ अंकल मैसेज देंगे। तो वैसे इनिशियली बहुत सारी ऐसी चीज़ें करके हमने स्टार्ट किया। So it was good, and then I soon realized that this market is basically using two types of tools to analyze stocks. One was the fundamental analysis and the other one was technicals. So for fundamentals, then I started studying in finance. I was studying BBA at that point in time. So BBA में I took finance as a specialization. So that taught me numbers, balance sheets, profit and loss, cash flow statements, basic चीज़ें सीखते रहा BBA में. And alongside Pune में I did my graduation. So there was a company called Vanch Capital. वहाँ पे जाके मैंने टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स सीखा। तो वेरी नाइस कोर्स। दे हैड अ फुल बुक ऑफ यू कि हाउ एंड different types of charts are to be read, and what sort of analysis needs to be done. So I did that at an early stage. So that was very helpful for me. And वहाँ से वो इन्वेस्टिंग करते करते it kept on growing. सबसे पहला स्टॉक आपने कौन सा इन्वेस्ट किया था आपके लाइफ में और उसमें पैसा कमाया था या खोया था? Frankly speaking, I don't remember at the age of 17 what I bought. But उसके बाद I went to UK for my master's education. I did master's in financial analysis and fund management, and I was back from there, and then I started serious investing. Before that was just more of a learning experience, learning curve, I can say.
But when I was back from UK, that time I was given a capital of 1 crore rupees by my father. It was serious capital for me at that age. I was 21 at that point in time, and just got back from UK from my masters, and I started trading. So that time, I think one of my best buys was Domino's. सो वो टाइम पे डोमिनोज हैड दिस 30 मिनट या फ्री वाला डिलीवरी पॉलिसी एंड दैट वाज वेरी फ्रेश, वेरी न्यू इन द मार्केट, एंड आई यूज्ड टू लव पिज़्ज़ास, सो इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग. तो डोमिनोज का पता चला कि वो जुबिलिएंट फूड वर्क्स करके कंपनी है दैट ओन्स डोमिनोज, एंड दे वर एक्सपैंडिंग क्रेजीली हर सिटी में, हर जगह पे. मुंबई में भी द नंबर ऑफ ब्रांचेस दैट वर ग्रोइंग एट दैट पॉइंट इन टाइम वाज फिनोमिनल. तो मुझे लगा ये यार ये कंसेप्ट क्लिक करेगा, एंड पिज़्ज़ास वाज स्टिल न्यू फॉर इंडिया एट दैट पॉइंट इन टाइम. सो एंड एज अ चेन, डिलीवरी चेन स्पेसिफिकली, तो डोमिनोज में इन्वेस्ट किया था, जुबिलिएंट फूड वर्क्स में. आई बिलीव अराउंड सितंबर 2010 के आसपास आई स्टार्टेड. तभी this stock was trading, I believe, at 500 levels. And in 1 year, I had made double the return on it. I sold it for around 1000 levels within a year. So that was one of the hit stocks, I would say. So Domino's was the thing, I think. कितना कितना पैसा डाला था आपने? Domino's में I believe तभी मैंने कुछ around I believe some 12-13 odd lakhs rupees I had Got it. invested, and I made some 12-13 lakhs on it during that time. There were other investments also that I used to make, and also I used to trade in future and options, because at that point in time it was very trending. Obviously maybe it is trending now also, but at that point in time it was very exciting, about the number of returns, and not many people at the retail level used to understand it. So because I had done my masters in financial analysis and fund management, I did CFA level 1 also, and then I was partly exposed to the concept of future and options and derivatives, like it's a zero sum game and somebody has to lose for somebody to make, and it's nowhere linked to spot prices. So how you execute your strategies could make a difference in the market. तो ऐसे ही करके स्टार्ट किया, एंड दैट वाज फन. समटाइम्स आई मेड मनी, समटाइम्स आई लॉस्ट, बट व्हेन देयर वर गुड डेज, एक दिन में 4-5 लाख रुपए भी आते थे ट्रेड करके. सो डैड यूज्ड टू गेट रियली एक्साइटेड, यार क्या तेरा बैठे बैठे 9 से लेके 3:30 बजे तक तो पीसी पे बैठा है और 3-4 लाख रुपए कमा लिए, कभी 5 लाख रुपए कमा लिए, और जाते भी थे कभी 1-2 लाख रुपए. तो इट वाज अ वेरी फनी इंसिडेंस एक्चुअली, आई विल टेल यू. 2010 में ही व्हाइल आई वाज इन्वेस्टिंग, ऐसे ही मेरे पोर्टफोलियो में मैं 20-22 लाख रुपए प्रॉफिट पे था. डोमिनोज का प्रॉफिट 1 साल में. एंड देन वीकेंड था एंड आई वाज यंग, 21 था. सो me and my friends, we decided to go to Goa, for the weekend. So we went at Thursday afternoon, we left for Goa. And while we were in Goa, Thursday evening when we reached there, we realized कि Greece में, Athens में crisis हो गया था, and all that happened, and markets were globally down. So it was a bloodbath literally, and that Friday was like a Black Friday. And Friday morning I was sleeping, because Thursday first night you're even more excited when you reach Goa, कि first night with friends, holiday कर रहे हो. And next morning 10 o'clock my father calls me up. He's like, रितेश क्या कर रहा है? मैंने बोला पापा जस्ट उठा हूँ अभी. बोले तूने तेरा पोर्टफोलियो देखा? तो मैं बोला हाँ पापा, वो पता है नीचे ही जाने वाला है. सो एट दैट पॉइंट इन टाइम ना, मनी कंट्रोल पे आपका एक पोर्टफोलियो व्यूअर करके आता था. वो टाइम पे ऐसा रियल टाइम प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस जो आपके पोर्टफोलियो पे ऐसे ऑटोमेटिकली नहीं दिखता था. नाउ डेज यू हैव ऑल दीज एप्स एंड ऑल. सो दैट पॉइंट इन टाइम यू हैड अ पोर्टफोलियो व्यूअर. आपको मैन्युअली उसमें इनपुट करना पड़ता था योर बाय प्राइस, योर बाय क्वांटिटी, और एवरी ऑल योर डिटेल्स, एंड देन यू यूज्ड टू गेट टू नो द डेली प्रॉफिट एंड लॉस. सो मैंने वो डैड को लिंक करके दे दिया था, बिकॉज आई डिडंट वांट हिम टू आस्क मी डेली कि व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाई यू बॉट दिस. वी डिडंट वांट टू हैव दैट इंटरेक्शन. सो ही वाज चेकिंग दैट, एंड ही रियलाइज कि इसका तो पोर्टफोलियो 8-10 लाख से कुछ, आई बिलीव, वो नीचे चले गया एक दिन में. तो ही कॉल्ड मी, ही इज लाइक क्या कर रहा है? बोला पापा अभी उठा हूँ. बोले तेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है, तेरा 8-10 लाख का लॉस हो गया है? तो मैंने बोला हाँ पापा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मार्केट्स आर लाइक दैट. तू बोले अभी के अभी बॉम्बे आ जा. एंड आई वाज शॉक्ड. मैं बोला मैं बॉम्बे आके क्या करूंगा अभी? तो बोले तेरा 8-10 लाख का लॉस हो गया, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, यू शुड कम बैक टू बॉम्बे नो. मैं बोला नो पापा, अभी ये मार्केट है और यहाँ ये सब चीजें हमको देखनी पड़ सकती है, और मैं 2-3 चीजें ही कर सकता हूँ. या तो मैं और बाय करके अपना बाइंग प्राइस कम कर लूँ, एवरेज आउट कर लूँ. Either I can sell this position and book that loss, or I can be patient and I'll hold this position. कि after some point in time this price will come back and I'll exit the stock. तो dad is like नहीं तू आ जा, I want to talk to you. And I, being 21, so I didn't go. I told dad we'll talk on Monday when I'm back. And when I came back, I had a discussion with dad. And in life, sometimes that moment comes with your dad wherein you have to face him and you're very scared.
and I told him कि ऐसा ऐसा है, but then this is how the market is. That's when I realized that this business of trading in the stocks and between me and my father is not a good fit. He would not want his 21-year-old child to be exposed to so much money coming in and going out at one day, because for him he didn't want me to have that sort of an experience in life कि यार इसका पैसा कभी खो गया, ये हो गया. So which is fine. As a father, I can now that I'm a father of 2 daughters, I can understand his position very well. So which is fine. And but now today's time has changed. That time पापा लोग को भी इतना एक्सपोजर नहीं था मार्केट का, एंड दे वर नॉट मच मोर अवेयर कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है. बट इन टुडेज टाइम एवरीवन इज सो एक्सपोज्ड अबाउट द मार्केट, एंड देयर आर YouTube channels and so many more educational tools that are there available. Plus on Instagram also so many influencers are there who are continuously educating people about the markets. So now the time is different. तो वो टाइम पे था, and then I decided कि यार बस I closed all my trading accounts, mom का, dad का, जिसमें मैं trading करता था, my own trading account, और सारे trading accounts को चौकड़ी लगा दी, and I stopped trading at that point in time. So that was the trading journey. I think that point in time, वो टाइम पे एक्चुअली मेरा एक लॉस भी हुआ था. I believe that company was called Sujana Towers. So Sujana Towers basically was responsible कि ये जो स्टील के हम लोग टेलीकॉम के टावर्स बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के टावर्स बनाते हैं, वो बनाते थे, एंड इट वाज द मोस्ट stock at that point in time. I remember around September 2010 के आसपास ही, I had seen that stock go from 66 to around 200 levels in a span of 3 months. And everyone used to talk about that stock क्योंकि टेलीकॉम का बूम चल रहा था, and all this 5G, 3G, 4G, all that was going to come at a future stage, and towers were really needed. And तो ये कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है. एंड आई बॉट दैट स्टॉक सुन के दुनिया का एंड फ्रेंड से इसे उससे सुन के आई बॉट दैट स्टॉक. एंड विद इन 3 months वो 200 रुपए के लेवल में मैंने खरीदा था, और 3 महीने में वो स्टॉक में मुझे 50% का लॉस हुआ. And good that I decided to exit at 50% and finally give it up. That stock eventually went down to 1 rupee in the next 3 years. Oh my God. Yeah. So that is the nature of the markets. तो इसमें बेस्ट इन्वेस्टमेंट एंड वर्स्ट इन्वेस्टमेंट अगर आपकी बात करें तो वुड बेस्ट इन्वेस्टमेंट बी द डोमिनोज वन एंड दिस वुड बी द वर्स्ट इन्वेस्टमेंट? At that age, Domino's was my best investment, and worst was obviously Sujana till date. I think उससे बुरा experience मेरा कभी नहीं हुआ है, because that time I was young. ये stop loss वगैरह ये सब trade नहीं करते थे. You were fearless and you were ready to see how things go on. And ये लगता था कि अच्छा कुछ side of the portfolio कुछ stocks plus में भी थे, तो आपको लगता था कि okay मेरा holding strength बहुत है, ठीक है, थोड़ा लॉस एक स्टॉक में चले गया तो रुकता हूँ. एंड बिकॉज दैट स्टॉक हैड ऑल्सो शोन अ ट्रेजेक्टरी फ्रॉम 66 to 200 in 3 months. सो यू आर ऑलवेज होपफुल कि ठीक है अभी डाउनफॉल आ रहा है, मे बी इट टर्न्स बैक अगेन. But I got stuck in that trap, and luckily I still decided to exit at 50% of loss, and that happened. But my biggest winner, I think, till date has been Zomato. So it's a very interesting story. मैं और मेरा friend, we were having dinner at Warsaw in a restaurant, and after dinner at around 10 p.m. We decided to go back home. Okay, so we were just heading back home. So I stay at Lokhandwala, and it was like a 3 kilometer drive. And I just happened to tell him कि यार ये Zomato is unbelievable. Their business model is unbelievable. Their product and service is unbelievable. Like imagine the age-old days when we used to call the restaurant, ask them कि menu में क्या है, and then order कि get me a pizza, get me this, but make sure this is there on my pizza or this is not there on my pizza. And then tell them the address, tell them the landmark, and then again he would come down and he would again search for your place. Maybe you had to go down to collect your order, no tracking, nothing. And Zomato with their service changed this entire ball game. It was a complete turnaround. And now you can do obviously your order tracking, you can decide what you want to choose, you can see the menu live, everything. तो Zomato, I think this was around 2023, around my birthday, February. तो जब तक मैंने स्टॉक्स खरीदा ही नहीं था, आफ्टर 2010 till 2022, my brother was trading in stocks actively. So I used to sit with him sometimes, advise, keep track, whatever. I was always keeping track, but I was not trading actively by choice because I had other businesses I was taking care of at that point in time. So Zomato ka, I just told him when we were heading back from the restaurant कि Nikhil, my friend, I told him, Nikhil, तू यहाँ से लेके अपने घर तक just count the number of Zomato bikes that you see. Okay, it's a 3 kilometer drive. We are at 10 p.m. and you will be amazed to see how many numbers of bikes we'll see. तो निखिल बोला ठीक है, गिनते हैं, Zomato, Swiggy दोनों गिनते हैं. तो we were heading back. We were counting 1,
2 3 4, ये साइड जा रहा है 5, वो साइड जा रहा है 6, ऐसे करके यू वोंट बिलीव 3 किलोमीटर हम लोग आए वर्सोवा से लोखंडवाला, हमने 110 बाइक्स देख ली, 110 यूनिक बाइक्स देख ली, going in different directions, 110 bikes, and we were blown. And I was telling him ki, see, imagine the amount of orders that are happening on this portal. You know, this is reality you can see, and today the stock is priced at 50 rupees. You can never go back to a restaurant and order on the phone again, because that वो entire वो जमाना ही खत्म हो गया है कि it's a difficult phase to order, call the restaurant and order. So it's a game changer, and we must buy that stock. ठीक है, I know the numbers are not great, profitability दिख नहीं रही है, but that business model is never going to die, and there is no one else also doing that service. So, and people are now used to it, hooked on to it, and people will keep on ordering, and the number of people ordering at home now versus cooking at home is continuously increasing. So this is not going to die, and with that conviction I bought that stock. I bought that stock at 52 level something, and I exited at 200. So made almost 4x 4x on my investment on that stock. कितने That टाइम was स्पैन में? that was I think 1 year span, 1 year अच्छा, span. एक साल में 4x, वाओ. 1 or 2 years, I believe, Hmm. 2 years span at max, I think. But I personally never wanted to sell that stock. मैं तो उस stock को 500 level पे भी देखता था. But then Blinkit was happening, and then quick commerce, a lot of things were happening in Zomato. So, and sometimes you feel कि यार churning is better, you know, than just keep on holding it. And I'd made good sum of money, so I decided to exit 200 levels, 201, 202 lot levels. I believe I exited from that stock. So आपका टोटल पोर्टफोलियो में परसेंटेज कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कितना होगा राइट फ्रॉम द टाइम यू स्टार्टेड इन्वेस्टिंग एक्टिवली? Actively, I think from 2022, I think now it's changed because again we are trading more on information now rather than tips, and yeah, or some sort of analysis. That has been a game changer, but I believe sustainable, I think anywhere from 20 to 25% Got it. we are making on it So easily. 25% CAGR, which means you're doubling your money every 3 years. हर Yes, 3 साल में 2x का रिटर्न absolutely, is something that you absolutely. expect. Yes. Wow, that is very good. तो आपने फिर बढ़िया है 1 CR का इन्वेस्टमेंट तो 2010 का मल्टीपल crores में हो गया होगा फिर तो अभी. No. So 2010, I was investing. Then I stopped, and then I Oh. started again in 2022. Okay. And from there, I've been investing regularly. And now investments have also gone into mutual funds also, and mostly into stocks. I think 70% exposure into stocks, but 30% in mutual funds also, because it's good. I think the funds are managed actively, so it's good. And some of the funds, mid caps and small caps and multi caps, they're also doing pretty well. So abhi I assume the portfolio would be in multi crores, right? Yes. Yeah, got God it. is kind to us, and it's good. It's doing well. So It's that's doing really amazing. So आपने फिर CFA level 1 के बाद 2 और 3 नहीं दिया क्या? No, I didn't do it, and that was a choice actually, because completing CFA again, level 1, level 2, level 3, it would have taken 3 years. Level 1 I did, and then level 2, level 3 would have taken 3 years, and then again for a charter holder. So after I completed my masters from Exeter, I went to London, and I was working there as an assistant fund manager in UTI International. So basically वहाँ से हम लोग FIs और DIs का पैसा मॉरिशस के रूट के थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करते थे. अर्लियर दैट वाज द मैकेनिज्म. सो आई वाज वर्किंग इन दैट फंड बेसिकली. यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी, आई थिंक, विच इज नाउ नोन एज एक्सिस. तो उनका यूके ऑफिस था लिवरपूल स्ट्रीट पे. सो आई वाज वर्किंग ओवर देयर, एंड दैट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, एंड आई थॉट कि यार ये एक्सपोजर बहुत अच्छा है. एंड आई वाज लविंग दैट, यू नो. यूके में लिवरपूल स्ट्रीट में घर था, मेरा ऑफिस था, सूट पहन के ऑफिस जाओ. 21 ना, ऑल दिस साउंड्स वेरी एक्साइटिंग. And you're managing stocks in India, so with the market that you knew since almost 4-5 years, 17 years I was doing it. So I mean, while I was 17 I was doing it. So that was a good experience, and wahan pe while doing that I realized that, you know, finance is a lot more than just analysis. There are hundreds of verticals in finance also. Probably you can be an investor, you can be an advisor, you can be a trader yourself, you can start a broking firm of your own, or, you know, you can come up with a new product or some sort of an innovation in the market that is not there, come up with a great option strategy. Lot of things that you can do in and around finance. You can start an advisory firm, you can start a consulting firm, private equity firm. At that age everything was open, and I was doing this. I did that for 6 months or so, and then I got a call from my father ki bhai ab India aa jao.
So, it's high time and you should be back to India. And I had to come back. So just before coming, went to London School of Economics. I did a summer school program over there on entrepreneurship and global leadership. It was a 3-month program, but great experience. I think the people I met in London School of Economics was brilliant, and also the courses I was actively participated at that point in a lot of debates. I won the award for the best debater also at London School of Economics. I still have that sort of a shield given to me at that point in time. Very memorable. And that was a great experience. Then I decided to come back, and then when I came back, I got into business, and we started trading, and a lot of things happened. And then that Goa incident happened, and after that I realized कि it's not a good fit between me and my father, and then we entered into a manufacturing business. So वो उस तरीके से वो कहानी रही. And CFA again was a 3-4 years more commitment, which I think was not ready because मेरे family के plans बहुत अलग थे. Marwadi family, and I was the first one from my family to go out of India and do that education. I'm saying all this back in 2010. तब बहुत अलग था. 2008, sorry, 2008. That time the times were very different compared to today. Now today maybe most of the parents aspire their children to go and study abroad, but that time it was a different scenario. So I came back and family had plans for me. So आपने जब जॉब क्विट करके आप इंडिया आए, so what was your last drawn salary at that point in time when you quit your job in the UK? Last drawn salary was around 40,000 pounds annually. Okay. It was an excellent salary. So I was good at what I did. 40,000 pounds तभी कितना होगा फिर ये? You can say around 35 Got it. lakh rupees. And this is back in 2010. Oh wow, 2010. okay. Yeah. So I was very quick at the things I used to do. But तभी ऐसे नहीं लगा आपको कि इतना हाई पेइंग जॉब छोड़ के अभी इंडिया जाना है वापस, तो ऐसे लगा नहीं कि यार इतना बढ़िया lucrative जॉब है, why to go back again? I in fact really never wanted to come back at that point in time because मैं Canary Wharf जाता था. वहाँ What पे is Canary Wharf? Canary Wharf is an area in London, which has excellent commercial towers, just like the BKC that we see in India today. 2010, and Canary Wharf has all the headquarters. Barclays is there, Barclays Capital is there, and all your big fund houses are there, and best of the best offices are there. And when I used to sit at cafes at Canary Wharf, I used to observe these guys in finance walking around in suits. I used to feel a kick, I used to feel, yeah, this is somewhere I want to be. And I had already started that process. I was at Liverpool Street, obviously. कहीं ना कहीं तो पहुंच ही जाता अगर लंदन में रहता तो. And but family had a different mindset, and dad was very clear. My bade papa was very clear before sending me to UK that you have to come back. That was the scenario. So I knew I had to always come back because business देखना है, family है, and come from a Marwadi family. So they had a mindset and thought process for me. So tell me your journey till 2022, जब से आपने स्टॉक मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करना शुरू किया, that was 2022. तो उसके पहले मतलब once you came back from UK to India, तो वहाँ से 2022 तक what all happened, and you said कि you did multiple businesses. तो क्या हुआ exactly? क्या किया था? So one of my businesses that I started in 2010 was PH Healthcare Private Limited. So one of my brothers who was a BE Polymers, Atish Bhaiya करके, and together we decided to start the PH Healthcare factory. So he used to take care of the production. He's still taking care of the production, and I used to take care of the sales, marketing, finance, and strategy. So that's how we started this business in 2010. So it's basically engaged in manufacturing of medical disposable consumables. So your syringes, needles, infusion sets, we manufacture all these products over there. When we started, we were manufacturing close to 300,000 syringes per day. And with the grace of God, today in the last 15 years, you can say, we've scaled to almost 7 times. And today we are manufacturing around 2 million syringes per day. करीबन 20 लाख syringe हम लोग वहाँ syringe and needle बनाते हैं हमारे facility पे. So this plant is in Gujarat, and this business has been growing steadily. There are reasons why this business has also grown that aggressively. In fact, I would like to share one of the experiences. क्योंकि ये क्या होता है हर बिजनेस में, यू नीड दैट स्पेशल फॉर्मूला बोलते हैं ना कि क्या किया जो ऐसा बदल गया. वो बिजनेस में हमारा एक मोमेंट था. सो इनिशियली व्हेन वी स्टार्टेड दिस बिजनेस, फर्स्ट ईयर द सेल्स वर वेरी मॉडरेट, एंड वी हैड अ 60% सेल्स टीम, starting from your national sales manager to regional sales, zonal sales manager to regional sales manager, all the way down to area sales executive. ऐसे 60 लोग की टीम पूरे इंडिया में, ऑलमोस्ट एवरी अदर स्टेट, अराउंड 25 स्टेट्स तो हम लोग कवर कर रहे थे,
20 से 25 स्टेट्स में ये पूरी टीम थी। And regularly I used to call them to Bombay, this entire team. Every 3 months I used to call them to Bombay and have a discussion with them, book a hotel and have a discussion with them कि कैसा क्या चल रहा है, क्यों हमारा सेल नहीं बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं और क्या हम प्रोडक्ट्स लाए या क्या करें। एंड दी सेल्स टीम यूज्ड टू बी वेरी मोटिवेटेड कि सर ये तो बहुत अच्छा है, ये पार्टी है, मैं इसको अभी क्रैक करने वाला हूँ, ये पार्टी अपने को 20 लाख का महीने का धंधा देगी, ये पार्टी 30 लाख का महीने का धंधा देगी। एंड यूज्ड टू बी वेरी एक्साइटिंग। तो मीटिंग्स बहुत अच्छी जाती थी एंड मीटिंग्स के बाद जब ये लोग वापस जाते थे, जो पार्टी 20 लाख का ऑर्डर देने वाली है वो सिर्फ 50,000 का ऑर्डर देती थी। एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर कि यार ये सेल्स वाले इतने बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, जब आते हैं इतना बढ़िया दिखाते डेटा, नंबर्स इतने बातें इतनी अच्छी एंड व्हेन दे गो द रिजल्ट्स आर वेरी पुअर। सो आई यूज्ड टू ऑलवेज वंडर व्हाट इज द रीजन एंड दिस वेंट ऑन फॉर अ ईयर एंड वी वर पेइंग देम सम 30-35 odd lakh सैलरी प्लस मतलब सैलरी एंड एक्सपेंसेस जो उनके टीए, डीए बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं, ट्रैवल एक्सपेंसेस जो फ्रॉम गोइंग टू वन डेस्टिनेशन टू अदर बिकॉज इफ दे आर कवरिंग अ लार्जर एरिया, वो सब मिला के 35 लाख रुपया महीने का मेरा खर्चा लग रहा था। एंड दैट वेंट ऑन फॉर अ ईयर एंड मैंने एंड मेरा भाई आतिश जो था वी स्पोक, यार मैंने कहा ये तो ऐसा करेंगे तो अपन जिंदगी में कभी प्रॉफिटेबल ही नहीं हो पाएंगे और कभी शायद मुंबई में घर भी नहीं खरीद पाएंगे, यू नो दो वी हैड अ हाउस फैमिली का, बट हमको खुद भी एक एस्पिरेशन होता है। तो मैंने बोला ये मुंबई में हम एक घर भी नहीं खरीद पाएंगे तो क्या करें। एंड इट वाज अ लिटिल टफ से इट वाज वेरी टफ सिनेरियो कि हम करें क्या अभी। तो देन आई स्टार्टेड टूरिंग। सो जस्ट टू गिव यू बैकग्राउंड, ये कंपनी चालू करने के पहले इंडिया में मैं बहुत लिमिटेड घुमा था। सो एवरी वेकेशन यूज्ड टू बी मोस्टली आउट ऑफ इंडिया विद फैमिली एंड ऑल, बट इंडिया में वेरी लिमिटेड फ्यू स्टेट्स आई हैड सीन लाइक दिल्ली, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, गोवा एंड फ्यू स्टेट्स आई हैड सीन। इसके अलावा आई हैड नॉट सीन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, जाना टाइम नहीं मिला बिकॉज ग्रेजुएशन था एंड देन यूके था, सो नेवर रोम्ड अबाउट। सो आई स्टार्टेड टूरिंग विथ माई सेल्स टीम। तो हम लोग पहले गुजरात से स्टार्ट किए। तो गुजरात में वी स्टार्टेड विजिटिंग ऑल द डेस्टिनेशन, सूरत गए, बड़ौदा गए, राजकोट गए एंड माय टारगेट वाज कि हर डेस्टिनेशन पे जाके हम दिन में कम से कम 20 पार्टीज को मिले और वो 20 पार्टीज मतलब ऐसी हो जो अपने से करीबन 4 से 5 लाख का माल, मतलब एक ट्रक लोड, सिरिंजेस इज अ बल्की प्रोडक्ट, सो एक ट्रक लोड माल हमसे ले सके, वैसे हम पार्टीज को मिलते जाए इन एवरी मार्केट। तो हमारी सेल्स टीम तो थी वहाँ पे, सो देयर यूज्ड टू बी वन गाय फ्रॉम द ऑफिस कमिंग अलोंग साइड विद मी जो सैंपल वैम्पल लेके चलता था। मैं एक ब्लेजर पहन के चलता, बहुत गर्मी होती थी, बट वो दवा बाजार और ये सारे जो मार्केट थे वहाँ ब्लेजर पहन के, बिकॉज डायरेक्टर आ रहा है कंपनी का तो थोड़ा लगना चाहिए एंड वो दवा बाजार में जा रहा है, तो मैं अपना ब्लेजर पहन के चलता था एंड वो मेरा ऑफिस का आदमी सैंपल्स लेके चलता था और सेल्स वाला हमको सब पार्टियों से मिलाता था। आई डिड दिस एंड आई रियलाइज्ड यार दिस इज वर्किंग, बिकॉज मैं जब लंदन से वापस आया and हमने जब एक कंपनी चालू की, मैंने एक बहुत बढ़िया ऑल इंडिया सेल्स पॉलिसी बनाई। यू नो दिस इज आवर सेल्स पॉलिसी, दीज आर आवर टर्म्स एंड कंडीशंस, दिस इज माय प्राइसिंग फॉर सो एंड सो स्टेट एंड दिस एक्सीलेंट। एक्सेल तो फाइनेंस वालों को आता ही था, सीएफए किया तो लेवल, तो वो सब एक्सेल पे बनाया दुनिया भर का डेटा ऐसे एंड दैट नेवर हेल्प्ड एंड आई रियलाइज आई वाज द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन माय कंपनी। मतलब ये मेरी स्ट्रेटेजी गलत थी। जिस दिन मैं मार्केट में गया एंड आई स्टार्टेड मीटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स एट देयर शॉप एंड आई रियलाइज कि ये मार्केट में यू इन अ मार्केट लाइक इंडिया व्हिच इज सो ह्यूज एंड सो बिग एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंट मार्केट्स, यू नो, एंड एवरी मार्केट हैज अ डिफरेंट वे ऑफ सेलिंग। किधर उधारी देनी पड़ती है, किधर आपको उधारी नहीं देनी, आपको एडवांस मिलेगा लेकिन यू नो माल आपको बहुत सस्ते में देना पड़ेगा। किधर ना उधारी चाहिए ना क्या चाहिए, उनको प्रोडक्ट रेंज चाहिए, किधर चाहिए एकदम टॉप क्वालिटी। यू गो टू स्टेट्स लाइक यूपी, बिहार, दे आर नॉट मच वरीड अबाउट द क्वालिटी, उनको तो सिर्फ सस्ता चाहिए। सो एवरी मार्केट इज डिफरेंट एंड आई रियलाइज कि यार वो पॉलिसी को तो हमको स्क्रैप करके फेंक देना है, वो कुछ काम की नहीं है। तो जब से वो हमने पॉलिसी बनाई कि जैसा मार्केट वैसी पॉलिसी, जैसा ट्रेडर वैसी पॉलिसी, किसको उधारी भी दे रहे, कोई डीलर जो इतने स्ट्रांग थे उसको हम 6-6 महीने का क्रेडिट भी दे रहे, 3-3 महीने का क्रेडिट भी दे रहे। मैं कमिटमेंट भी दे रहा हूँ कि अगर तेरा माल इसके बाद भी नहीं बिका तो मैं हटा सकता हूँ। बिकॉज वंस यू गो इन द मार्केट यू रियलाइज कि what all are the different products, क्या क्या है क्या नहीं है, and because you are the decision maker and you have that authority, you can take that decision in the market. So this was very interesting. तो ऐसे करके मैं 2-2 3-3 महीना घूमते रहता था and I used to go very randomly. So if I talk about say for an example तेलंगाना स्टेट की बात करूँ, पहले आंध्र प्रदेश होता था, तो विजयवाड़ा, गुंटूर, वाइजाग, ओंगल, करीमनगर, देन हैदराबाद, एवरी सिंगल करीमनगर में बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस, एवरी सिंगल डेस्टिनेशन पे जाके हम 20-20 30-30 डिस्ट्रीब्यूटर्स को उस एरिया में मिलते थे और वैसे वहाँ पार्टी बनाते गए। ऐसे पूरा इंडिया हमने किया, एमपी, यूपी, बिहार,
सब जगह जाके डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाए, एंड देन वी मेड सम 250 डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्रॉस इंडिया व्हिच वर टोटली हैंड पिक्ड. एंड यू वोंट बिलीव, आफ्टर 3 मंथ्स आई डिडंट नीड अ सिंगल सेल्स पर्सन. और 2013 से आज वो दिन है 2025 का, आज तक भी हमारा एक भी सेल्स पर्सन नहीं है. वी हैव ओनली 2 पीपल इन द ऑफिस हु आर कोऑर्डिनेटिंग सेल्स. ऑल माय डिस्ट्रीब्यूटर्स इन पीएच हेल्थकेयर नो कि सिर्फ 2 लोग हैं आज हमारे ऑफिस में हु आर जस्ट कोऑर्डिनेटिंग द सेल्स, जो ऑर्डर्स पार्टी से लेके फैक्ट्री पे लगा रही है और पेमेंट्स वगैरह ट्रैक कर रही है पार्टीज का. So we built this entire model. We gave our distribution to distributors, you know, who are strong in their own products. जैसे एक बहुत सिंपल फॉर्मूला हमने लगाया कि जो अलाइड प्रोडक्ट्स है, आज जैसे जॉनसन एंड जॉनसन है, ओके, यूएस लिस्टेड कंपनी, वेरी स्ट्रॉन्ग कंपनी, present in the market for so many years. Now they have this product called sutures. Now those sutures command 80% market share. Like Johnson and Johnson sutures, 80% of the market share. अब जो एक हॉस्पिटल है वहां पे 50 टाइप के डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स है. सो यू नीड syringes, you need needles, you need IV sets, you need IV cannulas, you need bandages, you need cotton, you need alcohol swabs, and you need all the feeding tubes, catheters, सब यूरिन बैग्स, योर डायपर, सारी चीजें एक हॉस्पिटल में होनी ही चाहिए. तो ये सारे प्रोडक्ट्स में अगर सूचर सिर्फ जॉनसन एंड जॉनसन का बिक रहा है, उसका डीलर ऑलरेडी वाज प्रेजेंट इन एवरी मार्केट, इज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो भी उसके पीछे हम अपनी सिरिंज लगा देते थे. तो वो जहां हॉस्पिटल में सप्लाई कर रहा है वो हॉस्पिटल में सिरिंज भी लगती थी, तो पीछे पीछे हमारी सिरिंज भी बिकती थी. तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग स्ट्रेटेजीज जो हम खुद मार्केट में जाके जज कर सकते. सेल्स स्टाफ का इतना कैपेबिलिटी नहीं था कि ये इसको जज करे और उसको ये करे. एंड फ्रॉम दैट डे टिल डेट वी नेवर नीडेड अ सेल्स पर्सन. एंड वहां से लेके अब तक 7 times वी हैव ग्रोन. तो हमारी कैपेसिटी जैसे बढ़ती गई वैसे लोगों का, मतलब हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स का भी सेल बढ़ते गया. एंड ऑल दोस डिस्ट्रीब्यूटर्स वर्किंग फ्रॉम डे वन टिल डेट आर आवर डिस्ट्रीब्यूटर्स. एंड देयर इज जीरो बैड डेप्स व्हिच आई कैन प्राउडली से इन माय इंडस्ट्री. बिकॉज सिरिंज इंडस्ट्री में पहले लोग ऐसे पीडीसी चेक पेपर के जैसा फाड़ते थे. सिरिंज में नहीं, बहुत सारे इंडस्ट्रीज में पीडीसी चेक की तो कोई वैल्यू ही नहीं थी. लोग पेपर के जैसा फाड़ फाड़ के आपको देते थे, सर ये लीजिए पीडीसी, पीडीसी लीजिए. देयर इज नो वैल्यू टू दैट पीडीसी. So it's a great story, and I think Yeah, can just help for a lot of everyone's people. benefit, so PDCs are like post dated checks जहाँ पर मतलब डेट आप बाद में के लिख लेते हो एंड देन तभी वो ऑनर होता है पोस्ट डेटेड Absolutely. चेक्स. Yeah, yeah. So but this is brilliant actually. So you're saying that कोई सेल्स पर्सन की अभी जरूरत ही नहीं है एंड it's like the way you've transformed, it's very good. मैं न्यूज़ में पढ़ रहा था कि आपने ये कंपनी का स्टेक सेल कर लिया, राइट? तो कुछ बेची है कंपनी या क्या हुआ? No, no. PH Healthcare is 100% Okay. self-owned even today, and it's a bootstrap company. PH Diagnostic Center was another company in Pune that we used to own at that point in time. So when I came back in 2010, we had one center in Pune that we used to own. And then I realized कि यार this is a great business to be in. PH Healthcare में क्या होता था, हमारी फैक्ट्री है गुजरात में, मैं माल बेच रहा हूँ पूरा इंडिया घूम के, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कुछ कंट्रीज में, अफ्रीका में, ब्राजील में हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं. तो इसके लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है. वेरिन हमारा डायग्नोस्टिक सेंटर है पुणे में, हमको वो बिजनेस मेहनत करनी है सिर्फ 5 किलोमीटर के रेडियस में, वहीं से पेशेंट्स ने आना है. तो दैट वाज एन एक्सीलेंट बिजनेस टू बी इन. पीएच हेल्थ केयर में हम उधारी दे रहे हैं महीनों की, 6 महीने, 3 महीने, 4 महीने, डिपेंडिंग ऑन द पार्टी. बिकॉज यू आर न्यू तो यू हैव टू गिव दैट. नाउ तो द क्रेडिट पीरियड हैज कम डाउन सिग्निफिकेंटली. बट पीएच डायग्नोस्टिक में, डायग्नोस्टिक सेंटर में पीपल आर कमिंग, दे आर पेइंग यू अपफ्रंट, देन दे आर गेटिंग द टेस्ट डन. So it was an excellent business model, plus the margins were excellent. So that is when we realized we should start scaling this business. So we were one center at that point in time, and then slowly and gradually we started increasing the number of centers, and we scaled to around 22 centers in PH Diagnostics. So we used to do all types of tests over there, from your pathology to radiology to cardiology. तो आपके क्या बोलते हैं, रेडियोलॉजी में MRI, CT स्कैन, सोनोग्राफी, एक्सरे, सारे ही टेस्ट आ गए. सो ऑल दीज टेस्ट वी यूज्ड टू डू in our centers in Pune. And the reason for scaling that business was we'd seen that in a place like Pune, it's better to scale over there and to create more market share than to go to other states and, you know, keep increasing the number of centers. So we were very market focused at that point in time, and Pune was still a great, huge market. Pune was also growing corner to corner. So it was a good opportunity, and we scaled that business. And in that business, when Dr. Lal got listed, I think around 2017, 18 something, it got listed. So तब से लेके इस बिजनेस में ये इंटरेस्ट आने लग गया, प्राइवेट इक्विटी का इंटरेस्ट आने लगा, बिकॉज एग्जिट दिख रहा था, लिस्टिंग की अपॉर्चुनिटीज दिख रही थी, एंड दिस बिजनेस ऑलवेज हैड ग्रेट मार्जिन्स. सो वी ऑलवेज न्यू कि सम और द अदर डे वी विल आल्सो
go into listing or maybe get acquired or do a JV sort of scenario, opportunities are there. तो business हम scale करते रहे, and we built in order to sell your business someday, or make it, first what you need to do is to make it an investable business. ये बहुत लोगों को समझना ज़रूरी है। तो ये इन्वेस्टेबल बिज़नेस बनाने के लिए योर बैलेंस शीट्स हैव टू बी वेरी क्रिस्प एंड क्लीन, योर सिस्टम प्रोसेसेस हैव टू बी इन प्लेस, योर टीम मैनेजमेंट हैज़ टू बी इन प्लेस. It cannot just be a promoter driven company. So that all we had to build. So we built a lot of managers at our centers, different centers. So वो सारी चीज़ें की, and eventually we found a strategic partner who was like minded, and we felt that yes, he had the capability to scale it more from here, because our name was also associated. It was called PH Diagnostics. So PH was our family initials. Our family is known as PH Jain family. तो हमारे लिए वो था कि चलो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, एंड in your life cycle sometimes you get such opportunities. So, and for us also it was good to consolidate at some point in time, and we got a very good offer which we couldn't refuse, so we decided to sell it. Yeah. तो पूरा कंपनी आपने वो एग्जिट कर दिया, Yeah. sell कर दिया. Deloitte did our due diligence. Okay. And they went through each and every document. So initially they were not going to buy 100%, it was going to be 80%, because everything was in place, and all numbers, figures, everything that we had quoted were correct to the T. So they decided to take it 100%. So at what valuation did you sell the company? I can tell you that we sold around a PE multiple of probably 12. Okay. Price to equity multiple of 12. Got it. Yeah. And ये profit का multiple है 12. No, this is an EBITDA multiple. अच्छा, Sorry. ये EBITDA 12x of EBITDA. 12x of EBITDA. Got it. Yeah. And मतलब कितने में बेचा होगा पूरा कंपनी? I think ये कंपनी हमने 150 crores के Got आसपास it. बेची. So then and this was, I assume this was an all cash deal? All cash deal. हाँ, Yeah. इसमें It was a single- stock options वगैरह No, कुछ no, नहीं. no. There was a single transaction. So Okay. out of all the deals, I believe that happened, rarely maybe 5 or 10 deals out of maybe thousands. ऐसा होता है जहाँ 100% all cash Yeah. deal होता है. Right. So that's a rare scenario, but then again, you build that scenario and you build a clean company, you show clean numbers, you have everything crisp, clean, clear. Yeah. Then the buying person sees that when everything is clear, why should he hang us around? So it was a transaction like that. So how did you deploy the wealth that you generated from that, in the sense कि आपने then कैसे उसको multiply करने का सोचा, and अभी आपका asset allocation कैसा है, like percentage wise, what proportion of your net worth is into equities, real estate, bonds, gold, क्या percentage हो गया? So to put it like that, around 30% is in real estate, you can say. Also real estate means also the houses that we own, offices that we own, and also parcels of land that we own. Around 30% is exposed in the capital markets, directly or indirectly. That is through mutual funds, and also through you can say direct investments and all. And around 30% is into running businesses that give us running income. So businesses like PH Healthcare, businesses like Stocks AI, and these companies, they give us real income. So their other 30% is used in this. Got it. And बाकी का 10%? बाकी का 10% is there. एक security fund हम लोग रखते हैं. And me and my dad have a very clear mindset कि यार ये पैसा तो कभी भी पड़ा हुआ है आधी रात में भी अपने पास. तो कम वॉट में कल गॉड फॉरबिड कोई सिनारियो ऐसा आ जाता है, तो वी हैव दिस 10% जस्ट एज अ प्योर एफडी. उसको हम छेड़ते ही नहीं, और वो उसको हम टच भी नहीं करते कभी. बट दैट 10% वी ट्राई टू कीप इट सेपरेट. इट्स वेरी, मतलब इफ यू सी इन टर्म्स ऑफ योर दिस थिंग, इट बिकम्स अ बिग नंबर, बट यू आर ऑलवेज एट ईज व्हेन यू हैव दैट. दैट इज द पीस ऑफ माइंड you should have, one should have. So at present, how are you managing your time, and अभी आप कौन से businesses अभी आप at present कर रहे हो? PH Healthcare is running totally on auto mode, and we just have to monitor it. वो है, and at present most of my time goes in Stocks AI. So this is the new company that we started 1 year ago. So can we spend some time on this? Like आपने क्या exactly है ये, कैसे idea आया, and how is it trying to solve the problem? So idea इसका आया जब हमने हमारी कंपनी बेची, वो लिस्टेड कंपनी को, डायग्नोस्टिक बिजनेस बेचा. So when we sold, this was around December 2023, and when the news got, when they bought us out, they had to report it to the exchange under regulation 30. Until that time I was not aware that some system like this exists, but before even announcing, I thought they'll announce the news
buy a press conference and call some media and tell them that we did so and so transaction. But before that, they were regulated by regulation. They were obligated to inform the exchange first. So they informed the exchange, and I realized when they informed the exchange, I started getting a lot of messages from a lot of private equity guys in the industry, a lot of fund houses and investment bankers in the industry, that congratulations, congratulations. I was wondering, ये लोग को पता कैसे चला? And also, but then I realized कि the CFO told me that it's uploaded to the exchange, and once it comes on the exchange, it is public information on the exchange website, and by the time it comes out to the news and all, it takes around 1.5 hour, 1.5 hour. And I saw कि वो stock already इतना भाग चुका था विजया, while our transaction was going on. And उसके बाद भी वो ऊपर चले गया उस दिन, after the news was announced by the company. So I saw this is tremendous here. I mean, this opportunity is great. And so me and my younger brother Rupesh Brahmecha, so we together handle Stocks AI. So he's more of an AI guy who's got into a lot of tech, and previously also he was actively involved in tech. So we decided, and we sat down and we decided कि इसमें से कुछ तो रास्ता होगा. So we then made a sort of a system, AI system, जहाँ पे ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन हम लोग कैसे लोगों तक इमीडिएटली पहुंचा सकते हैं. And Bloomberg was there. So while I was studying in UK, I had access to this Bloomberg terminal. In the library, we had Bloomberg terminals, and we were trained on Bloomberg terminals. Even while I was doing my job in UK, I was working on a Bloomberg terminal. So those were phenomenal tools, yeah. Because data वहीं आ रहा है, news वहीं आ रहा है, all sort of analysis you want to see, the numbers you want to see, everything is in one place. So this was obviously not accessible to the normal person, because Bloomberg terminal आज करीबन उसकी फी है 30 लाख रुपया साल की, अंदाजन उसकी फीस है. प्लस यू नीड टू बी एट द टर्मिनल ऑल द टाइम इन ऑर्डर टू लुक एट द डेटा, and that is giving you so much data that sometimes you get confused what you want to look into. So that's when we decided ऐसा कुछ सिस्टम बनाते हैं, and we made an AI system, पूरा टेक बनाया उसके अराउंड, and we approached the Bombay Stock Exchange. We said that you get these updates, you please give it to us in real time basis. As soon as you get them, you give it to us on our servers. And they agreed for that, and we tied up with them for this. We have an official agreement. We are completely BSE certified, and we have an official agreement. All data comes through them in a very verified way. So that data, now what happens is, any company, any listed company, around 5,000 listed companies in the market. So any listed company, anything that happens in their company, good, bad, or whatever, under regulation 30 of SEBI, they have to report it to the exchange. So as soon as they report it to the exchanges, NSE and BSE, wherever they are listed, so as soon as they report it to the exchange then publish it on their website. So they have a corporate announcements tab, which I'd like to show you later on, if possible, because I'd like to show you how cluttered it is and how difficult it is to navigate to that. हम लोग भी पहले सोचते थे कि वहीं से ढूंढे, क्योंकि हमारा जब अनाउंसमेंट आया, हम जब ढूंढने गए बीएससी के वेबसाइट पे, तो it took us like 25 minutes just to find our announcement, wherein we knew the company name also. Because it's not easy, because BSE के वेबसाइट पे there are 100+ data points. किसको देखो, क्या देखो, कहाँ से जाओ, कहाँ से नेविगेट करो, वो समझ में नहीं आ रहा था. सो वी बिल्ड दिस होल सिस्टम, जहाँ से वो जो कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स है, कोई भी कंपनी अगर करती है, जैसे कि उसको कोई नया ऑर्डर मिला है, कोई मर्जर की अपॉर्चुनिटी है, एक्विजिशन है, और सम सीईओ इज रिजाइनिंग, और व्हाटएवर द न्यूज़, वो सारी चीज़ें वो एक्सचेंज को देती है. हमने एक्सचेंज से टाइप किया, तो वहाँ से एक्सचेंज से हमारे सर्वर पे आती है, और हमारे सर्वर के पे आने के बाद हमारा एआई उसको रीड करता है. सो दीज डॉक्यूमेंट्स आर बेसिकली पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स. These documents sometimes are 5 pages, 10 pages, 20 pages, depends, or 1 pager also, depends on what length and what sort of reporting company has done. So वो जैसे ही डेटा हमारे सर्वर्स पे आता है, and we build this whole model, and we have subscribers. So हमारे सब्सक्राइबर्स को वो हम सीधा व्हाट्सएप पे डिलीवर करते हैं. Now we chose WhatsApp as a medium to deliver because that's the quickest and the best form. People in India use this app the most, and they are communicating on this app, and it's the fastest way to reach somebody. Plus you get that notification, red notification and everything, which is very easy and convenient. So instead of making our own app, our own website, and then giving push notifications, that's very cluttered and complicated, we said यार हम लोग ये सीधा information लोगों के WhatsApp पे भेजेंगे. So while making this also, we were aware कि यार ये बहुत तरीके के messages तो already आ रहे हैं लोगों को.
ये इन्फॉर्मेशन बहुत बार न्यूज़ में दिख रही है, ये इन्फॉर्मेशन बहुत बार इसमें दिख रही है, देन वी रियलाइज़ द प्रॉब्लम इज़ द टाइमिंग ऑफ द इन्फॉर्मेशन. The information that you're seeing in the news or on some Instagram video or someplace else or someone else's WhatsApp group or wherever is actual, but the timing of that information is wrong. And ये गेम पूरा टाइमिंग का है. सो वी बिल्ड दिस होल एआई मॉडल ताकि टाइमिंग का पूरा प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सके. इन्फॉर्मेशन वेरीफाइड ही है, न्यूज पे भी वेरीफाइड ही आ रही है, लेकिन 2 घंटे बाद आ रही है. जब तक तो स्टॉक भाग गया है, बहुत सारे सिनारियोज चेंज हो गए. तो वो इन्फॉर्मेशन रियल टाइम आना बहुत जरूरी है. तो वो उसके लिए हमने ये पूरा सिस्टम बनाया एंड इट्स डूइंग फिनोमिनल. वी स्टार्टेड दिस एंड रोल्ड इट आउट. वी वर बैक टेस्टिंग इट फॉर ऑल दिस टाइम एंड देन वी वर रनिंग इट ऑन अ बेटा वर्जन. उसके बाद वी अभी 3 months ago we launched it and that has got tremendous response. Now we have 10,000 plus people who came on to try this and it's phenomenal and people are really liking it. I had a call from a person. In fact, he called our office. Nobody had my number directly. So he called the office and he said, सर मैं हेल्थ केयर में जॉब करता हूँ और ही स्टेज इन थाने एंड मैं हेल्थ केयर में जॉब करता हूँ. आपने मेरे ज़िंदगी के 4 घंटे बचा दिए. क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन से पैसा बनता है, मैं जानता हूँ. लेकिन मैं रोज़ ये बीएसई के वेबसाइट पे जाके 4-4 घंटे स्क्रॉल करता रहता था और परेशान होता था. अभी जो मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, मैं मेरी वॉच लिस्ट यहाँ बना रहा हूँ, मेरे पास इमीडिएटली आ रहा है and that's excellent. And he in fact gave us 2-3 suggestions also, which were really good. And one suggestion we implemented also. So this to and fro and then बहुत सारे जब सब्सक्राइबर्स आए और एक सजेशन आया कि सर आपकी जो AI समरी. So what we do is you get that official certified document which the company has uploaded on your WhatsApp. Alongside that, we give you a 5-line AI summary. Now, why that summary is important? Because markets में information का timing and the speed and your reaction to that is very important. So if you read that summary, you can get to know immediately whether this information is helpful for you or not. You can easily judge that and whether this is actually actionable information or not. So because if you go on to read the PDF document, probably it will take you maybe 3 minutes, 5 minutes to read and process that document. So that summary is a quick justifier कि यार ठीक है, ये ऐसा ऐसा message है. In fact, I'd like to show you. Yeah, sure. I was just Yeah. going to ask you if you can explain with an example. Sure. That'll be amazing. So before you just show the demo, I just want to understand. तो जैसे अभी आपने स्क्रीन पे दिखाया कि स्टॉक्स अलर्ट AI का आपका WhatsApp मैसेज है. Yeah. तो ये WhatsApp मैसेजेस किसी को रिसीव करने तो वो कैसे करेंगे? So for this, you will have to subscribe to our subscription and you can send a message, a WhatsApp message on this number. Alongside, what you can also do is I can provide you a link, which maybe if possible, you can give it in your bio and your your comment section. You can add that link. People can use that. Also, they can see our Instagram page, STOXAI, Stocks AI, and there you have the link to join also. So you can just send a hi and then you can follow the next steps and just create your account and you will be able to register it. Got it. So we can put the link in the description box for all the Absolutely. viewers. And if someone wants to just subscribe, you can just click on the link in the description box and you will get all these messages. You'll just have to fill in a few details. And once you're registered, you will get like all the stock information and news. We also offer a trial period for 10 days. So 10 days is good enough for you to understand and see what products are we doing and how we are doing that. So 10 days का trial तो लीजिए यहाँ पहले and then you can obviously subscribe if you like the product. Or just to give you a sense, there are 2 products that we are selling over here. Both products are sold together because they are complementing products. So first is the Stocks Info AI. So what happens in the Stocks Info one, that you create a watch list of the stocks that you wish to track. Because what happens is some people are there who are very much focused in the mid cap sector, or some people like the small cap stocks only, or some people like only blue chip stocks, or some people prefer कि यार मेरे ये 10 स्टॉक है या 50 स्टॉक है, कुछ निफ्टी 50 में से है और सेंसेक्स 100 में से है. So maybe few stocks they pick and choose. So you will get all the relevant updates only with the stocks in your watch list. So that happens in Stocks Info AI. So as I can show you over here, I could just go into Stocks Info AI. So this is Stocks Info AI. So you can just go to your watch list, just press on help. Because I'm registered, it will directly have to go. I've just press on help and then I can go on update watch list and send.
everything happens on your WhatsApp. You don't need to go anywhere else. So just update stocks. If I click on it, ये आपके डीमैट अकाउंट से भी कनेक्टेड है क्या? no, it's not connected to the Demat account. Okay. This is manually you have to input. So these are currently the stocks that are there in my watch list. Okay, so you can just add a stock in this watch list. For example, you want to add Adani. So ADANI. Just as you type it, it will search कि अदानी की इतनी सारी companies है. Which one would you like to add? So I would like to add Adani Enterprises Limited. You add it, and if you see यहाँ पे Adani Enterprises नीचे done के ऊपर already आ गया है. And if I just press on done, so then this stock is also added. So and your stock list has been updated. So once this stock list has been updated, and currently you're stocking some 13 stocks. Okay. You just come back to this and your stock list has been updated. So you can add stocks to your watch list easily. And whatever updates with regards to the stocks in your watch list, you will keep on getting a message with regards to that. So अभी recently I'd like to tell you one example. जैसे stocks info में मेरे MTAR करके company है. Okay, it's in the defense sector. I'll just show you कैसे announcements आते हैं और क्या आता है. So on the 30th of June, they made an announcement in the board meeting that their results are going to be declared on the 5th of August. Okay. So any updates with regards to the stocks in your portfolio, be it positive updates, be it results announcements, be it date of board meetings, change in any management or whatever, positive news and negative news, everything will come with regards to the stocks that are there in the portfolio. Negative news also helps. I'll show you later. बट राइट नाउ जैसे एमटार का रिजल्ट आने वाला था, तो उन्होंने अनाउंस किया कि 5th अगस्त को इसका रिजल्ट अनाउंस होने वाला है. तो 5th अगस्त को बाद में ये अनाउंसमेंट आया. ये 5th अगस्त को इफ यू सी 5th अगस्त को 2:32 पीएम को, इफ यू सी यहाँ पे टाइम 5th अगस्त को 2:32 पीएम को इसको रिजल्ट्स अनाउंस हुए. नाउ इफ यू सी ऑन द बीएसई वेबसाइट, their results were uploaded at 2:31 पीएम, राइट. एंड 2:31 पीएम वहां अनाउंसमेंट हुआ. कंपनी ने अपने ऑफिशियल रिजल्ट्स वहां 2:31 को डाले. 2:32 को वो आपके व्हाट्सएप पे आए एंड यू कुड सी दोज रिजल्ट्स इमीडिएटली बाय जस्ट क्लिकिंग ऑन दिस गेट डिटेल पीडीएफ बटन. So this is giving you a summary also, and it will also tell you ki get detail. It will give you the entire financial statements in a second in PDF format, and then you can just see it. If you want me to, I'll just click on this get detail PDF button. ये मेरे को इसका लिंक आ गया. Nice. I just open this. Okay, we go into that PDF document, and this is the results. नीचे जो इसने शेयर किया है, you can see all the numbers वगैरह, you can see it over here. So you are the first one to get the information of the stock that you hold in your watch list. And this is unbelievable. And you won't believe इसके केस में क्या हुआ. ये मैसेज आया 2:32 PM as we saw. After that, 1 घंटा बचा था मार्केट को क्लोज होने के लिए. Within that 1 hour, this stock went up by 10%. That is the power of information. I mean, obviously the results were good, but you got a sense whether the results were good or bad. ऐसे ही एक फार्मा कंपनी थी हमारे एक सब्सक्राइबर के वॉच लिस्ट में, एंड उस फार्मा कंपनी को यूएस एफडीए का अप्रूवल नहीं मिला. So anything that happens, they have to report to the exchange under regulation 30. तो listed company reported to the exchange. वो मैसेज उसको उसके इस पे तुरंत आ गया. As soon as it was reported, first the company has to report to the exchange. तो जैसे ही उसने रिपोर्ट किया, उसके पास अगले सेकंड में ही ये मैसेज आ गया. Within say few 30 seconds or something, he got that message, and he realized that this stock will now go down. So he exited that stock immediately, and then the same day it went down by 12%. So that is the power of real-time information and how the game changes. So that is one example, as you saw, stocks info mein. So with this, you got a sense that you can create your own watch list, and you can have stocks in your own watch list, and you will keep getting messages of the stocks in your watch list, be it good news, bad news, and all such information. Okay? बट इसमें एक बात बताओ, तो अभी न्यूज का इन्फॉर्मेशन आ गया. आर यू ऑल्सो टेलिंग देम और हेल्पिंग देम विद recommendations कि क्या करना चाहिए न्यूज के बाद, और इट इज अप टू देम कि अब ये न्यूज इंटरप्रेट करके या तो बाय करना है, सेल करना है उनके ऊपर? No, I would like to clarify, we don't do any sorts of recommendations. ना हम कोई टिप देते हैं, ना हम कोई एडवाइस देते हैं, ना कोई ग्रीन सिग्नल, रेड सिग्नल, ऐसा कोई सिग्नल भी नहीं देते, ना कोई एडवाइस देते हैं. We are not experts at
giving you that advice, and we can just give you the information the fastest possible way. Okay. Market में there are experts, there are SEBI registered analysts, and there are research analysts probably who can give you better advice than us, but we don't give advices. We are just pure information delivery platform. Think of us like the Zomato in the food delivery business. Zomato खाना नहीं बनाता है, खाने में क्या ingredient डालना है, क्या डालना है, वो restaurant decide करता है. Zomato पे the job of Zomato is just to pick that food from the restaurant and then deliver it at your place in the fastest possible way. वैसे ही हम ये शेयर बाजार के आप समझ लो Zomato है. We are just the messenger. We are not the message. We'll just deliver this information in the fastest possible way to you and in a simplified format along with an AI summary, so that's easily readable, easily you can analyze it at your own scale in the easiest possible way. So that's our service basically. तो ये stocks info AI था. Yeah. Stocks alert AI, how is that different, and उसमें क्या type के alerts आते हैं? How So is that stocks different from info this? AI is again your watch list that you make anywhere from 100 stocks you can add in this. But stock market का universe तो बहुत बड़ा है. आज 5000 listed stocks है और हर stocks में growth तो हो ही रही है. तो there are stocks which were earlier in small cap जो आज mid cap में चले गए, कल large cap में चले जाएंगे, blue chip में चले जाएंगे. तो ये journey में भी तो growth आ रही है. So normally even if I ask you right now to tell me 100 stocks, probably वही गिने चुने ग्रुप्स और गिने चुने नाम आपके जबान पे आएंगे. अदानी, रिलायंस, टाटा वाला accordingly ये सब आपके generally you'll remember these names or some of the few names, but growth is happening all around. Na? There are so many stocks that are growing. So what Stocks Alert AI does, it scans the whole 5000 stock universe, the entire universe of the stock exchange of 5000 stocks, and उसमें कोई भी real time information आती है जो कि measurable हो, जो sizable हो, जिसमें actionable information हो सकता है, वैसी information आपको आपके WhatsApp पे deliver करती है. So I'll just show you an example. जैसे मैंने भी अभी कल किया था, कल मेरे को एक मैसेज आया था, ठीक है. सो ये अभी अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड 11 अगस्त 2025. Yeah. तो यहाँ पर द थिंग इज दैट आई विल गेट इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल द लिस्टेड एंटिटीज जो भी न्यूज आ रहे हैं उनके अलर्ट एआई में. अलर्ट एंड इन्फो एआई में जो मेरी वॉच लिस्ट होगी, Yes. जैसे 10 कंपनीज या 5 कंपनीज, मेरे को उनके ही न्यूज मिलेंगे. सो लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट, ये जितनी लिस्टेड कंपनी है ना, ये करीबन ऑन एन एवरेज बेसिस करीबन 1500 से 2000 अपडेट्स मार्केट्स में एक्सचेंजेस को डेली आते हैं ये लिस्टेड कंपनी से. अब 2000 मैसेजेस कैसे आप रिव्यू करोगे, या मैं आपको अगर 50 मैसेज भी भेजूं तो आप शायद परेशान हो जाओगे और ये सर्विस आपके कुछ काम की नहीं होगी. सो व्हाट वी हैव डन, वी बिल्ड दिस एआई सिस्टम. ये सारे अननेसेसरी मैसेजेस जिसमें कोई एक्शनेबल मूवमेंट नहीं होता. अभी देयर इज अ मैसेज कि somebody has lost his share certificate and they are issuing a fresh certificate for that. Technically they are supposed to report to the exchange, so they report to the exchange, but that's also a message, but that's not of much importance to you. So all these messages get filtered out, and the messages that are measurable, that have some actionable information in them, जैसे new orders, purchases, acquisitions, capacity enhancements, ऐसे सारे messages जो है वो आपको stocks alert में आते हैं. तो on an average 6-7 messages हमने देखा है. We don't know how many messages will come in a day because all this is so real time. These messages come even at 12 midnight. Sometimes they come in the market hours. Sometimes they come after the market hours at 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Depends on what time the company is announcing it to the exchange. जैसे ही कंपनी ने exchange में announce किया, within a fraction of seconds or a minute, it will be on your mobile. So that thing really helps. So अभी ये जैसे अदानी का message आप बोल रहे थे. So Adani's messages with regarding to the acquisition of IndaMed Techniques. So what does this IndaMed Techniques is a leading provider of maintenance and repair overhaul services with a facility in Nagpur. So you got this message. So you can, what happens is you get this entire official PDF document. Now if you see, Adani has written this document to the Bombay Stock Exchange Limited, and they have mentioned that under regulation 30, they are reporting about this acquisition and details about this acquisition. Now this is a 5-page document. Now 5 pages आप कब पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? You just read a summary. Okay, you came to know that they have acquired 100% stake in this company in Nagpur, and so are the details. So get a gist of this company very easily. Now Adani, for example, is a very known company. Let's take some other example. Probably जो आजकल में ही आया है. So let's see this Rainbow Children's Medicare Limited. Okay. आपने वो अमेजिंग लिखा, उसने हार्ट भी रिप्लाई कर दिया क्या? Yeah. So
these are few updates. जैसे if you okay, let's go to that first. So ये Q Power करके है, Quality Power Electrical Equipments. So इसका update आया था कि they received a significant order from United States. Okay, and this order was valued at 11.5 crores. तो जैसे ही ये message आया stocks alert users को, this stock then went upwards by 10%. Oh, okay. Okay, so that's the power of real time information, you can say. Okay, Got it. sometimes this up move happens immediately, sometimes it happens maybe in 2 days, 3 days, because you are the first one to get this information, and stock markets are a pure game of demand and supply. So when this news really breaks out to the people at large, and different research reporters maybe write about it or talk about it on TV, or some Instagram influencers post about it on channels कि ये company को ऐसा बहुत बड़ा order मिला है or something, then it breaks out and then the stock starts moving much rapidly, because it's a pure game of buy and sell at the end of the day, demand and supply. So but you are the first one to enter. आज से पहले कैसा होता था कि हम शेयर मार्केट में CNBC चालू करते थे, न्यूज देखते थे, फिर वो न्यूज वहां पे जो रिपोर्टर है वो बोलता था कि यू नो दिस स्टॉक हैज गॉन अप बाय 10%, तो एनालिस्ट आता था एंड यूज्ड टू से ओके या दिस हैज गॉन अप बाय 10% बिकॉज यू नो इनको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है यूएस से. बाय दैट टाइम इट इज ऑलरेडी गॉन अप बाय 10%. व्हाट विल यू मेक इनटू इट, और हाउ डू यू गेट एंट्री इनटू इट? यू गेट इन्फॉर्मेशन एंड वो आप देख के शायद एंटर कर जाते हो कि ऑर्डर मिला है सब है, एंड देन यू गेट हैंग्ड ऑन टू दैट stock for long. You know, that's one very big problem. So वो नहीं होना चाहिए. So बहुत बार ऐसे भी होता है स्टॉक मार्केट में, आप ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन, जैसे मैंने आपको कहा ना, न्यूज पे देखते हो, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे देखते हैं, कुछ लोग इसको ट्विटर पे देखते हैं, लिंक्डइन पे देखते हैं, एंड they just enter in that stock. They know the story now. You know, there is an acquisition done by Adani, so this company is now going to go ahead and all, but they don't know the timing of that information. The timing is the most crucial aspect. Where is this? What is the exact time this information? Is this information already stale? Has the stock price already factored in this information? आपको कैसे पता चलेगा? आपसे सिर्फ न्यूज देखी, स्टोरी समझा, हाँ यार ये बहुत अच्छा हो रहा है, वो 40 जन को बोलते हैं, लोग पीपल कीप ऑन बाइंग, बट द टाइमिंग इज एंटायरली रॉन्ग. सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यू आर, बिकॉज द मैसेज इज बीइंग डिलीवर्ड टू यू ऑन द फोन, टाइम का लॉगिंग हो गया. इवन इफ यू सी इन द PDF डॉक्यूमेंट दैट आई वाज टेलिंग यू, अदानी का, there is a digital sign on this. All these documents are digitally signed, and you know there is a timestamp on these documents. Yeah, sorry, here it is. So there is a digital sign. So if you see, this was digitally signed on the 11th of August at 3:43 p.m. Okay, so there all these documents are digitally signed and then they are delivered to you. So you come to know कि अभी 6 मिनट पहले ये कंपनी के अंदर digitally sign हुआ है. It takes around 3 to 5 minutes to upload it on the exchange. They have a system for uploading. तो वो upload करने के बाद if you see on the exchanges platform, BSC को ठीक 1 मिनट पहले ये update मिला है. 348 को BSC पे आया होगा और आपने 349 हाँ, I'll को show दिया. you once we maybe connect the laptop for that, because Yeah. phone पे देखना it's very cumbersome. I'll connect the laptop. I'll show you कि update कब BSC के इस पे आया. So these are all the updates. So अब होता क्या है, इसमें आपको सब कंपनीज का अपडेट आ रहा है. Now for example, let's take this Rainbow Children's Medicare. Now they have also announced an acquisition of Pratiksha Hospital. So this hospital, they are acquiring 76% as mentioned, and this hospital is in Guwahati. Okay, and at around 171 crores is the transaction value. अब आपने पहले देखने के लिए देख लिया, okay, this is a verified announcement, digitally signed and on the letterhead of Children's Hospital, and they have written it to the Bombay. देखो इन्होंने 16 पेज का डॉक्यूमेंट अपलोड किया है. You know, 16 पेज का डॉक्यूमेंट आदमी कब रिव्यू करेगा? But you got to know in a gist because of the AI summary we provide that so and so is the announcement. Now you don't know about Rainbow Children's Hospital. So what do? There is a button that we've given. This is a recent development that we've done. View company info. So you just, as soon as you click on view company info, this is all happening real time. Huh? Within second, you see, you will get the information that this is in the hospital sector. Their market cap is 15,596 crores. Their PE ratio is 60.51. In the last quarter, they have done a sale of 352 crores, wherein the net profit is 53 crores. And in the last financial year, they have done 1,500 crores का sale and the net profit is around 244 crores. ये सारा information एक snapshot में, within a click and within a second, you get that. Now you can assess कि यार okay चलो, it's a full time operational company, it's a profitable company, PE भी इतना है, market cap भी 15,000, you can imagine, okay, looks like a good running company.
to get more information about this company, we have given a link below, live company info. So as soon as you click on this link, this tab will open up, which will show you the CMP. So right now we are doing a live podcast on a day where the market is running. That news आने के बाद अभी देखोगे आप, today it is this stock, this news was announced yesterday. Okay, this news was announced yesterday in at 8:30 p.m. in the evening, and today this stock is up by 2.25% right now, as we are seeing at 12:35 on 12th August, right? So that's real time information. Anyhow, what you should do when you get this link, you can click on 5 days. You can see कि 5 दिन में, अच्छा total 5 दिन में 2.97% भागा है. In 1 month, okay, this stock has not gone up by much, so 0.42. In 6 months, okay, this stock has run up by 20. So maximum अगर 1 month में ये stock इतना नहीं भागा है, that means the stock that is gone up today is mostly because of the news that has come in yesterday, and that's being factored in. But बहुत सारे cases में when you click over here, you see that this stock has already taken a rally. So that news has maybe already factored in. So ये टूल हमने इसलिए दिया है यहाँ पे कि आप 1 साल का उसका रिटर्न देख सको, 6 महीने का रिटर्न देख सको. All this is within a second. So why you can see all this, you can make an assumption and you can take an informed decision whether how I should act on the information that I received just now from Stocks AI. So you got this information, you clicked on Stocks Info, View Company Info, आपको ये टैब आ गया View Company करने के बाद कि मार्केट कैप क्या है, ये क्या है. You clicked on Google Finance, you saw okay या 5 day का इसका रिटर्न कितना है, 1 month का रिटर्न कितना है, 6 months का रिटर्न कितना है. If you want to see more information about this stock, you can probably see it below, about the news and something. So you get all this information in a snapshot. That is the core idea. So we are not just an information delivery platform. We have also given you basic tools जो आपको चाहिए to act upon that information. There was a very interesting learning I had, while I was studying in college. There was a professor. He removed $100 bill from his pocket. Okay, and he's like, "How many of you want to earn this money?" Okay, so this didn't happen with me exactly, but I'm just saying I saw this somewhere, and that's I'm just trying to narrate the scenario to you. So there was a professor who removed $100 bill in a class, and he showed this, that how many of you want to earn that money, and then probably 200 people sitting, everyone raised their hands that they want to earn. But there was one lady who actually got up from there, walked up to the professor, took that note, currency bill of $100, and went back to her seat. And that's when the professor said that many of us in this room want to earn money, but only those people earn money who actually take action about it, who actually do something about it. So taking action in the market is also important, and the timing that you take that action on is most important. So this information is coming to you first. As you can see, in a minute's time, when being announced to the exchange is the first body where this information is reported, before news, before media, before any friends and family. No listed company can report it. तो exchange पे ये सबसे पहले आ गई, उसके 1 मिनट के अंदर आपके WhatsApp पे आ गई, उसको आपने 1 सेकंड में व्यू कंपनी इन्फो करके एनालाइज कर लिया कि इसका मार्केट कैप इतना है, इसका पी इतना, यू गॉट अ सेंस अबाउट द कंपनी, लास्ट क्वार्टर का सेल कितना, ये कितना है, यू गॉट अ सेंस, एंड आफ्टर दैट यू स्टिल डोंट एक्ट अपॉन दैट इन्फॉर्मेशन, देन हाउ विल यू मेक मनी? आज आप देखोगे 2.5% ऑलरेडी भाग गया, फिर आप बोलोगे मैं 2.5% बढ़ने के बाद लेता हूं, तो देन आई डोंट नो वेदर यू विल मेक मनी और नॉट. सो टाइमिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन, एक्टिंग at the right time is also most important. So we are giving you tools, we are giving you all the information, all verified BSE certified information, कंपनी के ऑफिशियल लेटरहेड पे डिजिटली साइन, जो BSE को लिखा हुआ है, व्हाट्सएप पे आपको आ रहा है, तो विच इज ऑल्सो रिकॉर्डेड सोर्स, एंड ऑल दीज लिंक्स आर रिकॉर्डेड. सो but that decision to act upon them is totally upon you, and if you don't act, then probably this information won't be much helpful. But if you realize how to use these tools smartly, you can make a lot of money. That's one thing. So you were talking about BSE की वेबसाइट पे कैसे वो cluttered रहता है, and then how your app helps basically to segregate that. So can you show that on the laptop where you are saying कि BSE के वेबसाइट पे कैसे होता है? So यहाँ पे अभी हमने अपना लैपटॉप कनेक्ट किया है, and I would just like to show you this is how the BSE website usually looks. So if you want to see corporate announcements, यहाँ पे जाने के बाद you click on corporates, then you come down and then you click on this. So you can see today is 12th August. We are in the middle of the day. Roughly there are 447 announcements that have already come in. So ऐसे on an average, if you see for any other date, like if we were to see yesterday's date, so 11th August, if we select over here,
So I believe there are 1,000 plus announcements. Yeah, so 1,900 announcements were announced yesterday. तो एक दिन में करीबन इतने सारे अनाउंसमेंट्स आते हैं. सो यू डोंट नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन दिस. कैसे पढूं, कैसे रिलेट करूं, एंड यू हैव टू एक्चुअली स्क्रॉल डाउन, सी इट कंपनी बाय कंपनी कि किसका अनाउंसमेंट है, अच्छा बायोकॉन का है, क्या है कि वोटिंग रिजल्ट्स है, या इसका है प्रेस रिलीज है, क्या है. सो इट्स वेरी डिफिकल्ट अनलेस यू गेट the important updates on your message on your WhatsApp. It's very difficult to track this. So you got a sense कि this is really difficult. अब जैसे मैंने आपको पॉलीकैप का एग्जांपल बोला था, राइट? तो पॉलीकैप का आई जस्ट लाइक टू शो यू कि वो अपडेट कितने बजे आया, राइट? दैट अपडेट वाज ऑन द 17th ऑफ जून. सो यहाँ पे जाके हम जून में जाके 17 जून सिलेक्ट करते हैं, एंड सिमिलरली यहाँ पे जाके वील प्रेस जून 17th, okay, and we'll select the stock called Polycab. So if you see यहाँ पे जो BSNL का अपडेट है, ये 5:02 पे यहाँ पे आया है. एंड आपने जैसे व्हाट्सएप पे देखा जस्ट 5:03 पे. 5:03 पे आपके व्हाट्सएप पे आया था. सिमिलरली आई लाइक टू शो यू, जैसे इसमें जो न्यूज़ भी आती है, जैसे अशोका बिल्डकॉन करके देयर इज अ कंपनी इन द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, ओके. तो ये अशोका बिल्डकॉन का हम ये खेलते हैं इधर, ओके. इसकी न्यूज़ आई थी आई थिंक 12 जून को. तो मैं 12 जून यहाँ सिलेक्ट करता हूँ, राइट. तो ये यहाँ पे इसकी न्यूज़ आई हुई है ऐसे. इसका मैं पीडीएफ डॉक्यूमेंट यहाँ ओपन करता हूँ. तो यहाँ पे इफ यू सी दिस न्यूज़, यहाँ पे लिखा है कि जीएसटी डिपार्टमेंट हैज कम इन फॉर अ सर्वे, ठीक है, फॉर देयर सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस. ओके, यहाँ पे रेड पड़ी थी जून 11, 2025. दिस वाज ड्यूरिंग मार्केट आवर्स. दिस वाज अनाउंस्ड एट 12:55 एंड एट द सेम टाइम विद इन अ मिनट, ये आपको यहाँ पे स्टॉक से आया कि दिख रहा है कितने बजे अपडेट आया. एंड ये अपडेट सेम टाइम वहाँ पे स्टॉक्स इन्फो पे आया जिनके पास वॉच लिस्ट में स्टॉक था. यू वोंट बिलीव 12 जून को. नाउ लेट मी ओपन दी चार्ट फॉर यू एक्चुअली. लेट्स ओपन ट्रेडिंग व्यू एंड सी कि क्या उसका टाइम था, ओके. एंड यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ अशोका बिल्डकॉन, ओके. And this was on 12 June. Okay, so we'll focus on 12 June over here. ठीक है. If you see यहाँ पे 12 जून पे विद इन मार्केट आवर्स ये मैसेज आया, ठीक है. वहां से ये कंपनी जो है वो जो उसका प्राइस था, इफ यू वर जस्ट टू मेजर इट, 12 जून से लेके अभी तक दैट मिडवे द मार्केट में मैसेज आया था, इज ऑलमोस्ट डाउन बाय 15% एज यू कैन सी, ओके. जिस दिन मैसेज आया उस दिन ये स्टॉक 4% नीचे गया. दिस सेम डे दिस वेंट डाउन बाय 4% जब ये न्यूज आई. इन द नेक्स्ट 5 days दिस स्टॉक वेंट डाउन बाय अराउंड 9%. यू कैन सी ओवर हियर इट वेंट डाउन बाय अराउंड 9%. एंड वहां से लेके अभी तक इट इज टोटली डाउन बाय ऑलमोस्ट 17% ओवरऑल. So this is the power of real time information, you know. You could have saved that capital entirely. Another interesting example I would like to give you, Coromandel group है साउथ में, you know, you must be aware, very famous group. इनका भी एक मैसेज आया था. इनका मैसेज आया अराउंड 12th मार्च को. सो विल जस्ट गो बैक टू दैट. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल कोरोमंडल का, जो एक 45,000 करोड़ की मार्केट कैप कंपनी है. इट हैज एक्वायर्ड अनदर कंपनी विच इज अ 2,000 करोड़ मार्केट कैप कंपनी. सो कोरोमंडल बेसिकली इज इन्वॉल्व्ड इन एग्री सॉल्यूशंस एंड बेसिकली इट हैज एक्वायर्ड NACL इंडस्ट्रीज, ओके. ये न्यूज़ 12 मार्च को यहाँ पे आई, ठीक है. हम ये 12 मार्च को इसका फिल्टर करके we'll just see that news. So if I just go to trading view and we just try to type here Coromandel, okay. Okay, and if we were to see ये announcement आया था 12th मार्च को. Just see the amount of gain this has made. 12th मार्च से, okay, just turn this on. 12th मार्च से announcement आया था. This is up by almost, you can say,
45% in a matter of 3 months. Now इसने जो कंपनी को एक्वायर किया NACL, वो भी लिस्टेड कंपनी थी. उसने जब एक्वायर किया तभी उसका शेयर प्राइस 12 मार्च को अराउंड 80 रुपया था. कैन यू गेस द शेयर प्राइस ऑफ इट टुडे? कितना होगा? 80 रुपए का. आज वो 339 का हाई बना के आया है. Oh, It's wow. up by 330%. So let's see that also. My God. The same day the news was announced. मेरे को लगा मैं 150 बोलने वाला था. हाँ. Double. सो इसका भी जैसे हम देखेंगे 12 मार्च के आसपास जब ये न्यूज़ अनाउंस हुई थी. सो लेट्स सी यहाँ से 12 मार्च से लेके अभी तक आप देखोगे. सो ऑलमोस्ट 300% इट हैज गॉन अप. सॉरी, यहाँ से 12 मार्च यहाँ पे था. द सेम डे इट केम, इट वेंट अप अगेन दैट डे इटसेल्फ. तो इफ आई सी 12 मार्च से यहाँ तक यू सी अराउंड 330% का अपटेक उसमें आया. सो दैट्स अनबिलीवेबल, यू नो, कि इस तरीके के मैसेजेस भी आपको आते हैं. सो अगेन यू हैव टू इवेल्युएट ऑल दीज मैसेज. और ये सारे मैसेज आपको स्टॉक्स अलर्ट जैसे प्रोडक्ट में ही आ सकते हैं. नाउ बिकॉज दिस कंपनी इज नॉट देयर इन योर वॉच लिस्ट, यू आर नॉट अवेयर अबाउट दिस कंपनी कॉल्ड NACL. बट एज सून एज दिस टाइप ऑफ एक्विजिशन हैपेंस, some large corporation is entering into and buying a company which is at 2000 crore market cap, and somebody from 45,000 crore market cap is going to buy into them. Now they are going to bring in their systems, their people, their technology, their mechanism and everything, which is going to enhance the value of the company. It's going to multiply the value of that company. That's why you see that has gone up by 330%. तो आपके पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा तो आपको ये सब इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड यू कैन जज कि अगर आज कोरोमंडल खरीद रहा है उसको और 53% स्टेक ले रहा है और वो भी एग्री सॉल्यूशंस में, सो इट्स अ वेरी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप. दिस विल शूट अप एंड यू कैन प्लेस योर इन्वेस्टमेंट एट दैट पॉइंट इन टाइम. आज 330% रिटर्न मार्च से लेके अभी हम जुलाई अगस्त में बैठे हैं. सो विद इन जस्ट से 5 months टाइम यू आर गेटिंग दिस सॉर्ट ऑफ रिजल्ट. इज अनबिलीवेबल. 5 months में 330% Yeah, बढ़ा है. that's it. This is March. बाप रे. This is March of 2025. Wow. So just within 5 months, you are getting a 330%. So you will get such messages. You will get such information in the Stocks Alert AI. जहाँ पे 5000 stocks है. How much did one need to pay for this subscription? 1000 rupees a month. 1000 रुपए अगर आपको मिल रहे हैं, एक एवरेज आदमी मैं समझता हूँ करीबन 2 से 5 लाख रुपए मिनिमम, बेयर मिनिमम इस मार्केट में लगाता है. For that sort of money that you are investing, to save that money, to get it, जो bad news जैसे हमने अशोका बिल्डकॉन के केस में देखी, जो ऐसी bad news अगर कोई कंपनी, to save your capital, to multiply your investments, you need such subscriptions, you need such tools which will just give you this. We are not giving you any other macro news, any other news, दुनिया भर की बातें, कोई एनालिस्ट का रिसर्च रिपोर्ट. हम तुमको क्लटर दे ही नहीं रहे, सिर्फ प्योर इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, बट सही टाइम पे दे रहे हैं. विद इन 1 minute डिफरेंस वी आर गिविंग यू दैट न्यूज एंड यू विल गेट इट एंड यू विल बी एबल टू टेक एक्शन ऑन इट. So all these news, ऐसे I can tell you, I can give you more 50 examples right now, and I can show you live कि कब मैसेजेस आते, कब न्यूज आते और कब उस कंपनी का ट्रेजेक्टरी चेंज होता है. बिकॉज क्या है, only in this way you are taking action on reality. This is normally fundamental technicals हम लोग करते हैं. फंडामेंटल्स में इतने साल का उसका प्रॉफिट एंड लॉस रहा है, इतने साल की ग्रोथ रही, हम लोग अज्यूम करते हैं कि इस क्वार्टर में भी इतना ग्रो होगा. दैट इज एन अजम्पशन. टेक्निकल्स में हम देखते हैं ये सपोर्ट लेवल, ये बाय लेवल, ऐसा चलता रहा तो अब ये पैटर्न आएगा. दैट इज अगेन अजम्पशन कि अब ये प्राइस हिट करेगा, या ये इसका नया रेजिस्टेंस लेवल, या ये इसका नया सपोर्ट लेवल. ऑल अजम्पशन. भाई पहले रियलिटी क्या है? रियलिटी इज दैट कंपनी हैज गॉट एन ऑर्डर. Reality is that company is being acquired. Reality is that company में आज GST का सर्च रेट हुआ है, और this is you are acting on reality. So information is an extremely strong play. और आप अगर मार्केट्स में हो तो information आपको चाहिए ही चाहिए. आप नहीं ले रहे हो, और जो सारे FIs, DIs वगैरह जिनके पास ये information आ रही है, that is the reason they are making money. You don't even stand a chance to make that money. So don't just trade blindly. Use our source because we are the fastest, or use some other source if you can ever find one, but use some or the other source of information that is totally trustworthy, that is verified by the exchange, जिससे regulated verified information आ रही है. All this is very important. Then only you can take smart and informed decision. I always tell the people in my company कि टिप से नहीं, टेक से ट्रेड करो. आज तक हम टिप से ट्रेड करते हैं, टिप से नहीं टेक से ट्रेड करो, और इमोशन से नहीं इंफॉर्मेशन से ट्रेड करो. दिस विल चेंज योर लाइफ. दिस विल इफ यू स्टार्ट
enabling this in your investment thesis, बहुत अच्छा चांस है कि आप पैसे कमाओ. सो टिप से नहीं, टेक्स्ट से ट्रेड करो, और इमोशन से नहीं, इन्फॉर्मेशन से ट्रेड करो. Wow, that's so lovely. There's one more thought I just got, and I should share this today with you because this is where most people struggle. What happens, इंडिया में ना लोग स्टॉक मार्केट को एज अ पार्ट टाइम बिजनेस करते हैं. ओके, और ये स्टॉक मार्केट कोई पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है आपका. आप इसको शायद पार्ट टाइम कर रहे हो, लेकिन इस मार्केट में जो सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो एफआईआईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो डीआईआईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बड़े बड़े फंड हाउसेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एचएनआईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ये सब इसको फुल टाइम कर रहे हैं. और आप अगर इसमें पार्ट टाइम अपना पैसा लेके आओगे, किसी दोस्त की एडवाइस लेके या किसी फ्रेंड की एडवाइस लेके या किसी और का रिटर्न देख के, आप इसमें या किसी का वीडियो देख के आप अगर सोचोगे कि मैं स्टॉक में यार पैसा कमा ले, तो एक आध दो बार आप शायद बिजनेस लक से पैसा कमा लोगे, बट यू विल नेवर सस्टेन, यू विल नेवर मेक मनी इन दिस मार्केट. एंड दिस मार्केट इज अ सकर फॉर सच पीपल. ऐसे लोग आते हैं, सारा पैसा अपना खो के जल्दी चले जाते हैं और मार्केट को दोष देते रहेंगे कि यार ये मार्केट तो पूरा सट्टा बाजार है एंड इसमें कभी रिटर्न बनता नहीं है, लोग हारते ही है हमेशा. अलग अलग तरीके की एडवाइस और अपना माइंडसेट बना के आएंगे. बॉस, दिस मार्केट इज फॉर पीपल हु आर फुल टाइम इन्वॉल्व. These people who are full time involved in this activity, they have the right set of tools to assess the information. And I would really, through your channel, like to tell all this new generation that is coming inside the market, and also people who are dealing part time in this market, that don't deal part time in this market. This is a serious money making business and people are involved full time in this game. वो लोग जो 70-80% of the market जिनके शेयर है, वो लोग आज इसमें फुल टाइम लगे हुए. आप 20% कैटेगरी में हो रिटेल में, और आप इसमें अगर पार्ट टाइम डालोगे, यू विल नेवर मेक मनी आउट ऑफ इट. यू आर नॉट यूजिंग एनी टूल्स. दे आर यूजिंग टूल्स लाइक स्क्रीनर टू सी ऑल द फंडामेंटल्स. They are using tools like TradingView to see all the charts, technical patterns, and so many other things. They are using Bloomberg or Stocks AI to see all the real time information. So ये सारे tools वो लोग यूज कर रहे हैं. आपके पास भी ये तीनों का मिश्रण होना चाहिए. आपके पास फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए. वो बेसिक फाइनेंस का नॉलेज लेके आप उसके अंदर यू यूज समथिंग लाइक अ स्क्रीनर दैट कैन शो यू ऑल डिफरेंट रेशियोज, that what is the debt to equity ratio of this company, or what is the current return on capital employed, or what is the overall CAGR growth of the company, and see all these things, see all these details. You will get a lot of indicators and that will tell you whether this company will really sustain or won't. Secondly, after that you see the technical patterns. देखो कि कौन से सपोर्ट लेवल्स है, कौन से रेजिस्टेंस लेवल है. बेसिक बेसिक चीजें तो एटलीस्ट सीखनी जरूरी है. आई रिमेंबर माय वाइफ, हमने जब से स्टॉक शेयर चालू किया, मैंने और मेरे भाई ने, माय वाइफ गॉट वेरी मच एक्साइटेड एंड शी लाइक, मुझे भी ट्रेड करना है स्टॉक मार्केट्स में. बोला ठीक है, तुम पहले सीखो कि क्या होता है क्या नहीं. So she did this course from Rachna Ranade on YouTube, and phenomenal. And I also sometimes used to sit beside her and see कि क्या सिखा रहे हैं. And I think she's doing an excellent job. She is a CA herself, and she has these different modules and she teaches over a month or 2 months, 3 months. I think she's still learning. I think अभी वो एक course complete किया, now she's enrolled on to some other course. And I see now that she knows a lot of things. She knows every bits and pieces. She knows all the different products that the market offers. She knows the timing. She knows क्या lot sizes होते हैं, क्या batches होते हैं, and so many other information, and what to see in the company. Also, she's done some technical analysis course. Now she can evaluate कि technical analysis में क्या क्या अलग chart patterns होते हैं, 200 DEMA क्या होता है, 50 days moving average क्या होता है, और बहुत सारे अलग अलग patterns, you know, that she's able to read, and she's able to say कि ऐसा candles पढ़ना आ गए. तो वो भी बहुत बड़ी बात है. Those candles are brilliant if you can read them, and I think one should really learn basics of technicals at least. So ये तीनों का मिश्रण अच्छे से करो. Learn a little bit of fundamentals, learn technicals, and get the right information at the right time. For that, you will need somebody like Stocks AI. So you have the fundamentals, you have the technicals, you have the right information real time basis पे, then you are sorted. Then at least you can take informed decisions in the market. And when you take informed decisions, I believe the chances of you succeeding are more than 60-70%, which is an excellent ratio in the market. How many countries have you traveled to so far, and which one would be your favorite in terms of learning the best? I think I've traveled to more than 15-20 countries. Okay, till and date. सबसे ज्यादा मजा कौन से कंट्री में है? सबसे ज्यादा सीखने कौन से इसमें मिला? I would easily say that London is by far the best, because I was there for quite a long time, and while I was studying, I had the opportunity to go around UK and Scotland and all. So it's really beautiful. I love the weather over there, and I think that's the best part.
एंड एक क्वेश्चन मेरे को पूछना था, बहुत टाइम से दिमाग में था। तो यू सेड दैट यू स्टे इन अ जॉइंट फैमिली, 40 पीपल आर स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली एंड यू हैव बीन स्टेइंग, ऑल ऑफ यू गाइस हैव बीन स्टेइंग टुगेदर Yeah. एंड मल्टीपल बिजनेसेस है, लाइक मतलब ऑल ऑफ देम हैव लाइक मल्टीपल बिजनेसेस। Yeah. तो माय क्वेश्चन इज कि कैसे मैनेज हो पाता है, लाइक व्हाट आर सम फैमिली वैल्यूज दैट यू हैव लर्नड फ्रॉम योर पेरेंट्स एज वेल एज ग्रैंड पेरेंट्स, एंड कैसे लाइक staying in a joint family managing so many businesses is feasible, because you also know in today's generation, in today's world, so many family disputes happen, etc. How have you stayed intact and क्या ऐसे values है जो आपने सीखे? सबसे पहले मैं एक लाइन बोलना चाहूँगा, अ फैमिली डज़न्ट हैव टू बी परफेक्ट, इट जस्ट हैज़ टू बी टुगेदर। Wow, so true. ये लाइन जब कोई समझ जाएगा कि नोबडी कैन बी परफेक्ट इन द फैमिली। आई कांट एक्सपेक्ट माय डैड, माय चाचा, माय कज़न ब्रदर टू बी एंड बिहेव लाइक द वे आई वांट हिम टू बिहेव। They just have to be together, and you have to love each other for the person that they are, and not try to emphasize yourself on that person, or not try to change his mindset, or not try to overpower him or something. That's one of the most beautiful feeling. And आज हमारी फैमिली जो है इतने मन से जुड़ी हुई है सब एक दूसरे के साथ, and we have these constant events within the family. And there are a lot of occasions, where when outsiders are coming, they see that unity in our family, and they get really surprised that how in today's time this family is still staying together after 40 years. But the only, I would say, the thing is that everyone is so supportive of each other, everyone is so caring for each other, everyone feels each other's pain, everyone is happy in somebody else's success. So that those are the core values, and I think this all was embedded in our family by our grandfathers. They played a very pivotal role in ensuring that everything is run smoothly, and everyone is given the good things in life, and everyone is given a platform wherein they can explore a lot of opportunities, and grow also within the family. So that all these points are really important. But again, to sum it all up, I just like to again say that just a family has to stay together. एक एग्जांपल देना ना, लाइक फॉर एग्जांपल मतलब कैसे आपने क्या वैल्यूज सीखे, या तो क्या इंसिडेंसेस हुए आपके अपब्रिंगिंग में which led you to have these kind of family values, especially in today's generation where a lot of young kids, after growing up, they don't even like to stay with their parents and they move separately, like a lot of people move out of their houses, stay separate and all of that. So kuch examples, anecdotes which have always helped you to stick to your roots. So I think it's mostly to do with our fathers, and what they have done is they have given us opportunities, but they have also kept a very jovial relationship with us. It was more like a friendly relationship rather than a father and son relationships. It's not that I have not done some mistakes in my childhood. School में भी बहुत मस्ती की है, कॉलेज में भी कुछ ना कुछ किस्से हुए, छोटे-मोटे घर पे आते थे। बट ठीक है, माय फादर वाज़ ऑलवेज़ वेरी सपोर्टिव, and he understood that I'm at a nascent age, and similarly the same is with my uncles, the same is with my brothers. So we understand each other very well, and the value system has to be very strong, and you have to be truthful to your religion. सी आपका अगर रिलीजन स्ट्रांग है, आपका वैल्यू सिस्टम स्ट्रांग है, अब जैसे हमारे घर पे एक होता है जैसे नवकार मंत्र का जाप, हम लोग जैन्स हैं, तो सालों से हमारे घर में हमारे घर की जितनी लेडीज़ है, एवरी डे आफ्टर द मेल्स लीव फॉर ऑफिस एट 10 पीएम, दीज़ फीमेल्स दे सिट टुगेदर फॉर एन आवर एंड दे डू दिस नवकार मंत्र जाप, जो हमारा नवकार मंत्र का जाप होता है, एंड उसके बाद और कुछ सूत्र होते हैं हमारे, लोगस सूत्र वगैरह ऐसे बहुत सारी चीज़ें, दे रिसाइट टुगेदर। दिस हैज़ बीन गोइंग ऑन इन माय फैमिली सिंस इयर्स, एंड देन दीज़ फीमेल्स, ऑल द फीमेल्स, जिसमें मेरी वाइफ आ गई, मेरी चाचीज़ आ गए, मेरी मम्मी, मेरी बड़ी मम्मी, लोग सब लोग आ गए। देयर इज़ ग्रुप ऑफ ऑलमोस्ट 12 लेडीज़ आई बिलीव टुडे। तो ये सब लोग साथ में 1 घंटे मिलके जाप करते हैं। तो दे आर ऑलरेडी मीटिंग ईच अदर डेली। हम लोग सब एक बिल्डिंग में रहते हैं, तो शाम में साथ में चाचा हम लोग वॉक करते हैं। मैं, मेरा भाई कभी स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, रात में हम कभी प्लेस्टेशन खेल रहे हैं। सो वी आर इन्वॉल्व्ड, सो मच इन्वॉल्व्ड इन ईच अदर्स लाइफ, एंड देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वैल्यू सिस्टम दैट वी फॉलो। और ये जैनिज़्म का एक पावर ही बहुत अलग है, एंड यू आर मतलब ठीक है, आप यहाँ पे एक आपको जो माइंडसेट है, जो आपकी अपब्रिंगिंग की जाती है इस रिलीजन में, आई वुड से सारी रिलीजन में, आई एम श्योर, बट बिकॉज आई नो जैनिज्म आई कैन टॉक अबाउट इट, दैट दिस वैल्यू सिस्टम दैट यू आर गिवन, जो छोटी छोटी चीजें हम बचपन से सीखते आते हैं,
And our fathers also ensured that we learn those small things. आज स्थानक में जाना, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे करना, वहाँ जैसा भी पर्यूषण पीरियड आएगा, सो ये पर्यूषण फेस्टिवल में फास्ट रखना, एकासना करना, कुछ लोग हमारे घर में तेला किया है, अभी रिसेंटली मेरी चाची ने मास्कमन किया है, व्हिच इज़ 31 डेज़ ऑन जस्ट बॉइल्ड वाटर। सो दीज़ आर इंस्टेंसेस इन द फैमिली, यू नो, जहाँ एक-दूसरे को बहुत मोटिवेशन मिलती है, बहुत स्ट्रेंथ मिलती है, एंड यू गेट टू ऑब्जर्व इट क्लोज़ली। आपस में सब एक-दूसरे को बहुत मोटिवेट करते हैं, और खाने में भी बहुत मज़ा आता है। आज मेरे घर पे खाना अच्छा नहीं बना तो मैं चाची के यहाँ चले आता हूँ, या मेरा भाई कभी मेरे यहाँ आ जाता है, कज़न ब्रदर्स। So in our generation, we are really around 13 brothers and 3 sisters that we all stay together. Wow, this Yeah. is so I'm the third touching. eldest among the 13 brothers. हाँ, So we are 13 brothers and 3 so sisters. wholesome to listen. मतलब मैं मेरी बात करता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम आल्सो अ जैन, तो हमारे इसमें मतलब मॉम जो है, मॉम इज लाइक वेरी वेरी रिलीजियस, एंड मॉम ने मुझे हमेशा एक आदत ऐसी लगाई थी कि जब भी मैं स्कूल जाता था बचपन में, तो बस में फ्री टाइम होता था 45 मिनट्स का, मेरी स्कूल 45 मिनट्स थी मेरे घर से सब बच्चों को पिकअप करके, तो मैं हमेशा एक नवकार मंत्र की माला फेरता था 108 टाइम्स, एंड Yes. दैट हैज ऑलवेज स्टेड विथ मी। एंड ये है बात है 6 स्टैंडर्ड से, मतलब 5th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक ऐसा एक भी दिन नहीं होगा जहां पर मैंने नवकार मंत्र की माला नहीं फेरी होगी, एंड दैट हैज ऑलवेज स्टक टू मी। एक बार होता है ना कि एक हैबिट अगर आप मतलब 21 डेज करो तो आपके साथ वो हमेशा से रहेगी। सो दैट हैबिट हैज ऑलवेज स्टेड, एंड वो जो एनर्जी ऑरा जो देता है वो आई थिंक हैज ऑलवेज हेल्प मी राइट फ्रॉम माई चाइल्डहुड। एंड आई रेजोनेट टू यू सो मच कि आपने बताया कि 10 AM को जैसे ही लाइक ऑफिसेस के लिए निकलते हैं तो everyone in the family chants Navkar mantra and then does all of that, so that I think that family belonging, family का जो पूरा bond है वो बहुत strengthen होता है उससे, which brings to the next follow up question कि Jainism ने आपको क्या सिखाया, like what has Jainism taught you, core principles, core values that you're using it in your day to day life as well? जैनिज़्म के सारे वैल्यूज़, मतलब ऐसा कहना चाहूँगा कि जैनिज़्म इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड रियली नीड टू अंडरस्टैंड। मुझे अवसर मिलता है इसको समझने का, स्पेशली ड्यूरिंग पर्यूषण, जब हम स्थानक में जाते हैं और महाराज साहब को सुनते हैं, एंड बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं, तब पता चलता है कि हम बैठ के सुनते हैं आराम से, और बहुत सारी चीज़ें, छोटी-छोटी बारीकी सी चीज़ें। अभी लास्ट टाइम आई हैड गॉन टू स्थानक, महाराज साहब ने बोला कि आप अगर हाईवे पे जा रहे हो और एम्बुलेंस जा रही है, तो आप क्या सोचते हो? आप कभी वो जो एम्बुलेंस जा रही है, उसकी कंडीशन महसूस करते हो? कि वो बेचारा कितना परेशान होगा, कि उसके साथ जो है शायद वो लाइफ एंड डेथ को बैटल कर रहा है, वो ये कर रहा है, सारी चीज़ें कर रहे हैं। आप 1 सेकंड लगेगा आपको, 2 मिनट, 1 मतलब 10 सेकंड लगेंगे, जस्ट प्रे फॉर हिम। वेरी ब्यूटीफुल थॉट। And I heard it and I'm like, yes, why shouldn't we do that? It's such a positive thing. It takes 10 seconds that कि अपने भगवान का नाम लेके, महावीर स्वामी भगवान का नाम लेके, कि इनकी रक्षा करना, देखना कि ये ठीक हो जाए। इतना सा एक 10 सेकंड आपको प्रे करने को कितना, even when I'm saying it right now I get goosebumps because that is the feeling you get. So ये जैनिज़्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर हम स्थानक जाए, बहुत सारे, आज प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब है हमारे स्थानकवासी समाज में, he runs these in a way programs and classes जहाँ पे through online social media and through YouTube you can see him live, you can listen to his pravachans, and he speaks so brilliantly. My wife is a full-time student of Praveen Rishi Ji Maharaj Sahib, and I've seen changes in her. And I'm not able to devote that so much time, unfortunately, but I would surely love to, and I will at a later stage. But wherever I get a chance, just last week I was there at his at his place Tanak in Pune, where he's currently placed, and I took his blessings. But this is a great opportunity, and इसमें बहुत सारी चीज़, अभी नवकार मंत्र का आपने बात किया, अभी नवकार मंत्र का जो हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, जीतो जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके जो अभी करंट चेयरमैन है पृथ्वीराज जी कोठारी, उन्होंने ये नवकार महामंत्र दिवस, इतना बड़ा एक मोमेंट, पूरे इंडिया में सब लोगों ने, सारे जैनों ने एक ही समय पे, एक ही टाइम पे नवकार मंत्र का जाप किया है। और इस नवकार मंत्र के जाप में हमारे खुद के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी भी शामिल हुए, एंड ही गेव द ओपनिंग स्पीच एंड ही वाज देयर एंड ही डिड द जाप विद द पीपल while this was going on. If I'm telling you right now, I'm getting such vibrant feelings and it gives me such a joy that such things are happening in our community, which then keep the community alive, keep you grounded, make you want to do the right things and be a nice, humble person.
दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये जैनिज्म बहुत सारी ऐसी चीजें, और ये ऑर्गेनाइजेशन भी जैसे बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज करती है जिससे कि लोग जुड़े हुए रहे, लोग ग्राउंडेड अपने समाज से लगे हुए रहे और अच्छी चीजें करते जाए. एंड आई थिंक नाउ दे आर कमिंग अप विद अनदर समिट, जो कि जीतो का एक जीतो कनेक्ट नाम से एक एनुअल इवेंट होता है. आई थिंक एवरी 2 years दे हैव दिस कनेक्ट विच इज इन अक्टूबर मंथ एंड इन हैदराबाद दिस टाइम. आई थिंक 3rd, 4th और 5th अक्टूबर 3 days का प्रोग्राम है जीतो कनेक्ट. इट्स ट्रिमेंडस. And I would urge all Jains, non-Jains, if you have an opportunity, attend this 3-day event. You will get to see all the who's who coming on the panel, coming on the dais, speaking about their experiences. There is so much to learn. You have spiritual gurus, you have business leaders, you have political leaders, you have entertainers and singers. I believe one of the programs I had seen Shreya Ghoshal as the entertainer. They come down, they give you their entire experience. People share their knowledge on that dais. There are startup ideas, there are job fairs, there's an exhibition center where so many people. I know the chairman of the Hyderabad chapter, Mr. Rohit Kothari, and he's also brilliant and he's working excellently towards making this a grand success. So I think ये सब activities जब तक हम लोग करते रहेंगे, हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते रहेंगे. पार्टिसिपेट करना भी जरूरी है. जैसे मैंने पहले आपको बोला कि यू हैव टू टेक एक्शन in order to gain something. आपको रिजल्ट इन्फॉर्मेशन हर चीज पे कुछ ना कुछ एक्शन. सो यू हैव टू टेक द टाइम टू गो टू दैट इवेंट एंड देन यू विल सी ब्यूटीफुल थिंग्स हैपन अराउंड योर लाइफ. यू विल मीट एक्सीलेंट लाइफ कोचेस. उसी के एक कोच एक जीतो के कनेक्ट के फंक्शन में आई हैड हर्ड अ ब्यूटीफुल स्पीकर, and he said some beautiful lines, that growth is not taught, growth is caught. What a beautiful line it is. कि मैं अगर आपसे अभी 10 चीजें बता रहा हूँ, इट्स अप टू यू ऑन व्हाट यू कैच एंड व्हाट यू टेक फ्रॉम मी, or I take from somebody, or I take from whomsoever I listen to. So growth is not taught, growth is caught. That's such a beautiful line, and this line has changed my life ever since. कि ये कितना ब्यूटीफुल लाइन है यार, कि आप जो देख रहे हो पकड़ रहे हो. और इसके बाद एक और हमने एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम किया था जिसके कोच थे मिस्टर संतोष नायर. he's been an active part in my life. उसके मैंने कोचिंग ली थी. he had taught me कि जो खोपड़ी में है चोपड़ी में उतार दो. क्या लाइन है यार. और मैंने जब ये दोनों का मिश्रण किया, आई यूज द कलेक्टिव इंटेलिजेंस यहाँ से लेके यहाँ पे, और मैंने देखा कि ग्रोथ इज नॉट टॉट, ग्रोथ इज कॉट. जो मैंने पकड़ा, जो मेरे खोपड़ी में है, तुरंत चोपड़ी में उतार दिया. I got into this habit, I think 10 years ago, and it's brilliant. It changes your whole life. I know what I want to be, how I want to be. मेरे को आपकी कोई लाइन अच्छी लगी, मैंने तुरंत लिख ली. इसकी कोई अच्छी लाइन लगी, मैंने तुरंत लिख ली. And all this again goes on my cloud. I stay on the cloud. All my data goes on the cloud because it should be accessible in a minute. So I have a system for that, जहाँ पे हर वो thought cloud पे गया हुआ है. अभी एक किसी ने मेरे को recently लाइन बोली, very interesting line. If your brother teaches you how to fish, don't fish in his pond. देखो, ये फैमिलीज में ये सब बहुत जरूरी होता है और ये सब चीजें बहुत अच्छी लाइंस होती है. तो इफ यू लिसन इट फ्रॉम समबडी, यू टेक इट डाउन एंड यू राइट इट डाउन. चोपड़ी में उतारो उसको जो आ गया है, सीखो. और लोगों का ये कलेक्टिव इंटेलिजेंस, यू यूज दैट. एंड टुडे मुकेश अंबानी इज ऑल्सो डूइंग दैट. Today, Mukesh Ambani alone can't run Reliance. He's not the only mind behind Reliance. He's not the only mindset behind Reliance. He is using the collective intelligence of maybe thousands of his employees. Then that's the reason why he's there where he is today. आज जैसे वंतारा के साथ lot of videos are coming up that वंतारा people were thinking it like a passion project, and अनंत अंबानी ये zoo चालू करना चाहता था और ये rehabilitation center चालू करना चाहता था. Now there are some videos and theories coming on कि अब ये carbon credits का system आ रहा है. So this will be a big time benefit, and maybe he was the smartest person in the room when he was building Vantara, and he's building all these acres and acres, hectares of lands for green purpose, and this could be then traded for carbon credits which the companies will emit. Maybe this is coming in. This is what I heard in some of the news. But see, this is what happens. They are actually years ahead of us, and they are using the collective intelligence, and they keep all this at the right time and use it at the right place. So if you do all that, then nobody can stop you from becoming whatever you want to be. So this is really important. Yeah, I really love the way you have your productivity hacks. सब कुछ मतलब लिख के लो, document करो. That is something which I'm taking away from you from our conversation today. Yes. And one tricky question I ask all my guests. So this is the most trickiest one.
If you were in the shoes of Kushal and if you were interviewing Ritesh, what is one question you'd like to ask him towards the end? Obviously, I think the last question I always ask somebody if I'm asking him that where do you see yourself in the next 3 to 5 years? So where do you see yourself in the next 3 to 5 years? Yes, so I always break it down with terms of financial goals, personal achievement goals, family goals, goals for my kids, and I want to see myself everywhere. I realize that I cannot be happy at one place or one thing because you have to be an all round package. So, if I'm a father today, I have to be one of the best fathers there. If I am a leader and a runner, a founder of my company, my people have to feel that I am the best boss there is. So, to do all of that, you need to break it down. So, financially, I feel that yes, there are certain benchmarks and certain targets that I wish to hit, which I am working on actively. Someday I wish to take my company public and experience the whole listed company experience also. So that I'm working on simultaneously. Again, someday there was a dream to sell my company. That happened true with PH Diagnostics. So you keep building these dreams, you keep setting targets. So what I do basically is I sit on the top of pyramid and I see कि आज मुझे यहाँ पहुँचना है. यहाँ पहुँचने के लिए मेरे को नीचे कैसे देखना पड़ेगा, मतलब नीचे क्या-क्या करना पड़ेगा. So you write down the larger goal, then you keep breaking it down into smaller parts, keep breaking it down, and then those smaller parts then become your task sheet. And then your job is just to complete that task sheet and keep working upwards, and in no time maybe you are there up at the pyramid. मेरी ज़िंदगी में सारे ही काम मैंने ऐसे किए क्योंकि ये मैंने सीखा है. Again, this all is not my knowledge. Again, it's some collective intelligence. जैसे शिव खेरा ने, if you heard of Shiv Khera, he has a very famous line that winners don't do different things, they do things differently. वेरी ब्यूटीफुल लाइन. तो ये ऐसी चीज़ें हैं, तो वही चीज़ें अपने आप में जब मैं सुनता हूँ बहुत लोगों की ऐसे सुनता हूँ तो कुछ ना कुछ अपने आप को एक्साइट करता हूँ. एंड देन माय थॉट प्रोसेस कम्स कि यार ये इस तरीके से करेंगे. तो फाइनेंशियली कुछ गोल्स है जो ऐसे अचीव करने हैं. प्रोफेशनली आई थिंक आई नीड टू गेट मोर फिट बिकॉज अगेन आई हर्ड सम कोट, वेरी ब्यूटीफुल कोट, दैट यू कैन हैव 100 प्रॉब्लम्स इन लाइफ until you have one problem, one health problem, and then no other problem makes, and then you'll have no other problem. So very beautiful line, and I realized the importance of that today. And in this process of creating all these business activities, wo ho jata hai ki you get very hectic, very busy, and your schedules are tight. You'll end up eating outside more than at home, so your weight sometimes increases, and I don't get much time to exercise, but I do sometimes exercise, play a lot of sports, especially pickleball, that is really upcoming right now, and paddle tennis and table tennis, and we play badminton, all racket sports. I love racket sports, so we play a lot of sports, and चल रहा है. So professionally, personally ये भी achieve करना है. Professionally there are certain targets with the companies. I see few of the companies going here and there. आज stock market में जो company है stock से है, I want to take it to every single individual investor in the market, and I believe they should get this information one time. We are selling this information at 1,000 rupees a month if you subscribe annually. 1,000 rupees a month is not a very big amount, and we require that amount because the cost of giving you this information on real time basis, on sending it to you on WhatsApp, all this is very expensive. So but there is no other way you can get this information on real time basis. आज तक किसी ने ऐसी कंपनी नहीं बनाई, किसी ने ये प्रोडक्ट नहीं बनाया, किसी ने थॉट नहीं बनाया, बट ये तो बहुत जरूरी चीज थी ना. ये कंपनियां तो पहले से भी थी, इनके अनाउंसमेंट पहले से भी आते थे, लेकिन आज तक ये रिटेल वालों के पास कभी नहीं आते थे. ये जाते थे HNIs, DIs, जिनके पास ब्लूमबर्ग के बड़े बड़े टर्मिनल्स थे. तो मेरा ये जिद था कि यार ये लोगों तक पहुंचना चाहिए. मैं और मेरा भाई दोनों का हमारा ये जिद थी कि यार ये लोगों तक पहुंचना चाहिए, और इसको जितने कम दाम में हम दे सके, जितना स्क्वीज करके दे सके उतने कम दाम में दे. और वो इसीलिए दे क्योंकि जो आदमी भले ही 5,000 रुपए लगा रहा है या 5 करोड़ रुपए लगा रहा है शेयर मार्केट में, वो दोनों के पास राइट टू फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है. सेम विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. आप अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. सबके लिए कानून एक है, लॉ एक है. And that is the best part about our constitution in our country. And the same is the case with, same should be the case with information. That if there is any real time information, it should be delivered to all at one go. And then it should be a fair playing opportunity कि ठीक है ये इन्फॉर्मेशन सबके पास आई, किसने इस पे मेहनत की, किसने इस पे एफर्ट लिया, एक्शन लिया और ट्रेड किया, एंड ही मेड हिज मनी. देन देयर इज अ फेयर प्लेइंग प्लेटफॉर्म. आज तक ये नहीं था, and that we built, and I think that is the mindset behind Stocks AI,
दैट इसको जितना हो सके मैक्सिमम, आई थिंक यू कॉल्ड मी ऑन योर चैनल टुडे, आई एम वेरी ग्रेटफुल, give me this opportunity to speak about the product. See, unless people understand and experience it, they will never realize it. And आज लोगों का perception क्या है कि मुझे मैसेज मत दो यार, आप टिप दो, मुझे सिर्फ बोलो क्या लेना है। आई वी हैव सीन, जो आज हमारे इतने सारे सब्सक्राइबर्स है, बहुत सारे कॉल आते हैं हमारे सपोर्ट टीम को कि सर आप एक काम करो ना, इतने न्यूज आपके पास आती है ना, एक स्टॉक बताओ, एक सर एक 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 इन्फॉर्मेशन बता दो, क्या है मेरे पास ज्यादा पैसा नहीं है बट मेरे को एक स्टॉक लेना है, आप जो बोलोगे वो ले लूंगा, आपके भरोसे ले लूंगा, लॉस हुआ तो भी कोई टेंशन नहीं। देन वी हैव टू टेल देम कि यार सर हम लोग कोई स्टॉक टेक न्यूज नहीं दे सकते। इनफैक्ट आई वांट टू आस्क यू क्वेश्चन टुडे, हाउ मेनी अपॉर्चुनिटीज डू यू थिंक कम इन द मार्केट इन अ मंथ? महीने में कितने आते होंगे? अच्छे अपॉर्चुनिटीज लाइक एकदम Any जिसमें opportunity, and any Okay. opportunity to make money. You can go upside, say you can take a buy option, or you sell also, short sell, or you do a put option, whatever. वो तो कितनी मतलब opportunities आती काफी है? बहुत ही आती होगी एज इन गिन ही नहीं सकते। हाँ मतलब एग्जैक्टली हफ्ते में कितनी आती, गिनी, पर डे कितनी अपॉर्चुनिटीज आती, गिन नहीं Yeah. सकते। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड अबाउट दिस मार्केट नाउ? यहाँ पे जहाँ समुंदर है, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आ रही है, ये अपॉर्चुनिटीज हर आए दिन आती रहेगी। एक गई दूसरी आएगी, दूसरी गई तीसरी आएगी, तीसरी गई चौथी आएगी। तो हमको ये देखना है कि हमारा कैपिटल भी इरोड नहीं हो। अ लॉस ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो अ लॉस ऑफ प्रॉफिट। आज जैसे, और अ प्रोटेक्शन ऑफ कैपिटल इज ऑल्सो अ प्रॉफिट। जैसे आज स्टॉक्स इन्फो में आपके पास वो स्टॉक है जिसका मैसेज आपको राइट टाइम पे आ गया, वो इन्फो आपने देख के आपके उसके स्टॉक को सेल कर दिया नेगेटिव न्यूज देख के, तो दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल। दैट प्रोटेक्शन ऑफ योर कैपिटल इज ऑल्सो प्रॉफिट। दैट प्रॉफिट यू कैन यूज मे बी फॉर द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इंडिया में लोग चर्न नहीं करते। आई टेल यू वेरी सिंपल एग्जाम्पल। स्टॉक मार्केट में ना आपके साथ 5 चीजें हो सकती है। अच्छा, ये भी मेरा ज्ञान नहीं, मैंने सीखा हुआ है, ठीक है, बट सी अगेन आई एम जस्ट अ कलेक्टिव पर्सन ऑफ नोइंग समथिंग, चोपड़ी में डाल के फिर आपके पास बात करो, और आई माई सेल्फ अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट दिस। स्टॉक मार्केट में 5 चीजें हो सकती है, ठीक है। एक तो आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ग्रेट, दैट्स एक्सीलेंट। बहुत ज्यादा प्रॉफिट किसको नहीं पसंद। या आप थोड़ा प्रॉफिट कमाओगे, चलो ये भी ठीक है, हम थोड़ा प्रॉफिट कमाया, आई एम हैप्पी, चलो पैसा तो कमाया। या आप नो लॉस नो प्रॉफिट कमाओगे, ठीक है यार कुछ भी पैसा नहीं आया, चलो पैसे तो बच गए। या तो आप थोड़ा लॉस करोगे। थोड़ा लॉस भी आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा शेयर मार्केट में, क्योंकि ये मार्केट ही ऐसे जहां कमा भी सकते हो, हार भी सकते हो, तो थोड़ा लॉस भी चलो एक बार एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद बहुत ज्यादा लॉस करोगे। ये 5 ही चीजें हो सकती है। तो ये आपको सिर्फ किस चीज से बचना है? बहुत ज्यादा लॉस से। क्या हमको बहुत ज्यादा प्रॉफिट से प्रॉब्लम है? नहीं। थोड़े प्रॉफिट से नहीं, या नो लॉस नो प्रॉफिट से नहीं, थोड़े लॉस से नहीं, हमको बहुत ज्यादा लॉस से प्रॉब्लम है। इसी चीज से हमको बचना जरूरी है। और इस चीज से आप कैसे बच सकते हो? अगर वो इंफॉर्मेशन आपके पास राइट टाइम पे आएगी। अभी जेंसॉल का जैसे केस हुआ था, यू नो वेरी वेल, एंड वो इंफॉर्मेशन जब ब्रेकआउट हुई, सो आई जस्ट लाइक टू पुट इट टू यू इन डेट्स। सो 4 मार्च को इसने इसकी जो क्रेडिट रेटिंग है वो डाउनग्रेड की गई बाय द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, फ्रॉम आई बिलीव बीबी टू अ डी कैटेगरी, बीबी प्लस टू अ डी कैटेगरी रेटिंग, आई थिंक। हाँ, सो बीबी प्लस से डी कैटेगरी, डी प्लस ग्रेड में उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड की गई। एंड वैसा भी मैसेज आया कि ही इज नॉट फुल्ली पेइंग ऑफ हिज लोन्स एंड ऑल। इस तरीके का मैसेज आया। आपको स्टॉक्स इन्फो में, क्योंकि आपके पोर्टफोलियो में वो स्टॉक था, तो वो उसके रिलेटेड आपको मैसेज, जब आपके पोर्टफोलियो में है तभी उस तरीके के मैसेजेस आपको आएंगे, आपके वॉच लिस्ट में है तो उस तरीके का मैसेज आया। उसके बाद आप एग्जिट कर सकते थे, आपके पास थोड़ा टाइम था, क्योंकि वो स्टॉक उस दिन 20% नीचे गया, ठीक है, फ्रॉम 415 आई बिलीव दैट स्टॉक वेंट डाउन टू अराउंड 329 लेवल्स, ओके। उसके बाद भी आपके पास एक अनदर टाइम था 6 मार्च को, जहां पे एक और सेलिंग अपॉर्चुनिटी थी। वहां पे भी आप ये सब जज करके कि जब उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउन की गई है, वो सारे न्यूज मीडिया बाहर आए कि सेबी बैन कर रहा है, और उन्होंने वो पैसे से कमीलियाज में फ्लैट लिया है दिल्ली में, और मिसयूज किया है लोन का पैसा, बहुत सारे एलिगेशंस और सामने आए, तो वो स्टॉक और नीचे जाना चालू कर गया। एंड यू वोंट बिलीव, टुडे इट इज 90% डाउन फ्रॉम दैट प्राइस ऑफ 415, टुडे इट इज ट्रेडिंग एट 41 रुपीज। तो उसके बाद भी आपके पास 329 में भी अपॉर्चुनिटी थी, आपके पास पहले भी अपॉर्चुनिटी थी, मतलब वो 329 के बाद बीच बीच में, कि आप इसको बेच सकते थे। इफ यू सी द चार्ट्स, यू विल सी दैट देयर वाज एन अपॉर्चुनिटी टू सेल। सो इफ पीपल, आधे लोग को तो ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं थी ना,
उनको ये इन्फॉर्मेशन कब पता चली, जब ये न्यूज़ पे आई, बार-बार फ्लैश हो रही थी, फिर सेबी ने कुछ एलिगेशन लगाया, बैन किया वगैरह किया, तब ये हाइप बना और तब ये न्यूज़ ज़्यादा सामने लोगों के आने लगी, इंस्टाग्राम पे आने लगी, सब जगह आने लग गई। बट जब तक तो ऑलरेडी कैपिटल एरोड हो चुका है और बहुत लोगों को तो सेलिंग अपॉर्च्युनिटी भी नहीं मिली क्योंकि ये रोज़ लोअर सर्किट मार रहा था। सो अगेन यू नीड टू हैव ऑल रियल टाइम इन्फॉर्मेशन विद द स्टॉक्स यू होल्ड। यू कैन नॉट हैव अ वन पॉइंट स्ट्रैटेजी। तो जो मैं बोल रहा हूँ नहीं, आपको बहुत बड़े लॉस से बचना है, इसके लिए आपको ऐसे टूल्स रखना ज़रूरी है अगर आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, ताकि ये आपको बचाए ये सब से। ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आती रहती है रेगुलरली मार्केट में, किसी प्रमोटर का डिमाइस हो जाता है, कोई टॉप लेवल मैनेजमेंट जेनसॉल का 4 मार्च को वो न्यूज़ आई, उनका क्रेडिट रेटिंग डाउन हुआ, 6 मार्च को उनके सीएफओ ने रिज़ाइन किया। अगेन अ वेरी बिग इंडिकेटर। बट ये न्यूज़ मीडिया कैसे दिखाएगा आपको? न्यूज़ के पास और बहुत सारी चीज़ें ना दिखाने को, तभी और बहुत सारी चीज़ें दुनिया में चल रही है, वो थोड़ी ना इसी कंपनी पे और 5000 कंपनी किसका न्यूज़ दिखाएगी? तो ये सब इन्फॉर्मेशन के लिए आपको तो चाहिए ना कोई, जो आपको रियल टाइम सारी इन्फॉर्मेशन देता रहे। अब सीएफओ ने रिज़ाइन किया तो कंपनी को तो मैंडेटरीली पहले एक्सचेंज को लिखना ही है, देयर इज़ नो अदर अल्टरनेटिव। तो व्हेन ही राइट्स दैट सेम टाइम इट्स कमिंग टू यू, जस्ट द नेक्स्ट वेरी मिनट इट्स कमिंग टू यू एंड इट चेंजेस द होल बॉल गेम। सो इन्फॉर्मेशन इज रियली द की एंड बहुत ज्यादा लॉस से बचना है तो ये इन्फॉर्मेशन आपके पास आते रहनी चाहिए। आप वेकेशन पे इटली गए हो, यूरोप गए हो, आप न्यूज़ देख नहीं रहे, आप एंजॉय कर रहे हो, भाई आपकी इन्वेस्टमेंट्स तो लगी हुई है ना, पैसा तो लगा हुआ है। उस दिन ये न्यूज़ आ गई तो आप क्या करोगे? फिर आप बोलोगे यार ये छुट्टी तो मारने में गया था, एंजॉय करने गया था, पूरा साला चौपट हो गया, ये मेरे पूरे पैसे जीरो लेके चले गया, बेचने का मौका तो नहीं मिला। सो बी अवेयर, वेरेवर यू आर इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, व्हाट्सएप आपका चलता है, आपके व्हाट्सएप पे ये मैसेज आ जाएगा, आप देख लो, उसको एनालाइज कर लो, इसको एक तरीके से आप गेज कर लो और उसके जाके मैक्रो इकोनॉमिक्स न्यूज़ मीडिया पे जाओ, देखो ये सच है क्या है, देन यू टेक दैट एक्शन, save that capital. When you save, you will have a lot more other opportunities like we were discussing. Daily, you'll find better opportunities, and with those better opportunities, you can make better sound investments. So saving of capital is very important. I think that's a brilliant product that you've built, and इससे मतलब काफी फायदा भी होगा users को just to get the information in real time. So guys, anyone who wants to take a subscription, I highly recommend कि आप link in the description box में click करो and just subscribe to the WhatsApp news and आपको real time updates आ जाएंगे. So we'll just put the link in the description box. And thank you so much for doing this. बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, right from stock markets to your जुगाड़ू mindset to your productivity hacks to Jainism. Lot of things we discussed. I had like an amazing time doing this, and wish you all the best for your Stocks AI company. Thank you so much, and I must commend you also at a very young age, I believe, and with all the best qualifications available that there are, CA, CFA, and what you're doing for the whole community and bringing people on your podcast. And I believe recently you shot one of the biggest podcasts of your life. Yeah. So it's really great that you are doing all these activities, and wish you more success and more power and keep excelling in your career. My best wishes always. No, thank you so much. Means a lot, and can't wait to see Stocks AI going for an IPO and listing very soon. Sure. On that note, thank you so much. Thank you. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो I'll request you to share it with all your friends and subscribe to our channel so that we can give you more value additive content in the shortest amount of time. हमको ये बताइए कि आपको कौन से काइंड ऑफ गेस्ट चाहिए, हमको ये बताइए कि कौन से क्वेश्चंस मुझे नहीं पूछने चाहिए थे, कौन से क्वेश्चंस मुझे और पूछने चाहिए थे ताकि आपको और ज्यादा वैल्यू मिल सके, और कौन से ऐसे पार्ट्स है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आए ताकि हम लोग ये पार्ट स्ट्रीम कर सके फ्यूचर एपिसोड्स में. सो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड कीप शेयरिंग ऑल आवर एपिसोड्स विद योर फ्रेंड्स एंड कीप गिविंग अस फीडबैक so that we can improve and come up with better quality content.